अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इमामिहि व औलिया अल्लाहि अजमईन सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत, नज़्र नियाज के ताल्लुक से एक सवाल था कि ये जो नियाज रखा जाता है, जैसे आज 22वीं तारीख है रजब की और इमाम जाफ़र सादिक की नियाज रखी गई है, तो इसी तरह 11वीं शरीफ में सरकार पीर पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमीर और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नियाज रखी जाती है और मुहर्रम के अय्याम में तमाम इमामों की रखी जाती है। तो इस नियाज का मकसद क्या है और इस नियाज से किस तरह फैज़ लें, इसके ताल्लुक से कुछ वजाहत फरमा दें। बुजुर्गों के ताल्लुक से नियाज वगैरह कराया जाता है। एक नियाज होता है, एक फातिहा होता है। एक नियाज होता है, क्या होता है? और एक होता है नजर पेश। क्या होता है? नजर पेश। और एक होता है सिर्फ पेश। क्या है? कितनी चीजें हो गई? चार चीजें हो गई। एक हो गया नियाज, है ना? एक है फातिहा, एक है नजर पेश और एक है सिर्फ पेश। तो नियाज से शुरू करते हैं हम। नियाज तो खैर वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी नियाज से शुरू करते हैं। हाँ। हाँ, वो शुरू नियाज से शुरू होगा ना। नियाज से शुरू होगा फातिहा, फिर फातिहा से नजर पेश, नजर पेश से फिर नजर हटेगा सिर्फ पेश। क्या होगा? पेश। जैसे इसको अगर आसान लफ्जों में आज के दौर के हिसाब से अगर समझा जाए, गौर करके अगर समझा जाए तो समझ में आएगा। जैसे किसी को कोई परेशानी मुसीबत आती है ना, किसी किस्म की, तो बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं, हे साबित किया, हे गरीब नवाज, है नी, जो जिससे जुड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा ताल्लुकात होता है, या किसी भी साहिब बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग हो, बहुत सारे अल्लाह वली हैं, बहुत से लोग हैं जो नाम मशहूर हो गया, लोग जान रहे हैं। जैसे 1,24,000 नबी आए ना, लेकिन 24-25 को लोग जानते हैं, बाकी को नहीं जानते हैं। तो हैं तो 1,24,000, तो ऐसा अल्लाह के वली भी बहुत हैं। तो जिनको लोग जान रहे हैं या नाम से नहीं जान रहे हैं, इतना पता है कि यार ये कोई साहिब बुजुर्ग बारगाह है, वहाँ गए, मन्नत मांगी, नहीं गए, मन में मन्नत मांग लिए कि हमारा फला मसला पेश हो जा, ठीक हो जाएगा तो हम नियाज करा देंगे। नियाज से मतलब है तबर्रुक ले लो, खाना भी नियाज में आता है। तो जो है काम उनका बन गया, है ना, काम बन गया तो वो नियाज कराते हैं। क्या कराते हैं? काम बन गया तो नियाज कराएंगे, और काम बन गया तो नियाज कराएंगे। वो भी याद बहुत जल्दी रहता नहीं है, लेकिन याद आ जाता है कि हमने माना था मन्नत, चलो हम नियाज करा रहे हैं। और एक नियाज इस तरह होता है कि जैसे कोई मुराद, कोई मन्नत ना हो, कोई मुराद, कोई मन्नत ना हो। जैसे हम बड़े पीर के चाहने वाले हैं, सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, साबिर पिया के चाहने वाले हैं, फला 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 के चाहने वाले हैं, तो हर जुमेरात जो है भरी मुराद, एक बड़ी रात कही गई है जुमेरात की। ये बुजुर्गों का दिन है, अल्लाह वलियों की रात होती है। ये दिन और रात जो होता है जुमेरात की, अल्लाह वलियों की होती है। जुम्मा अल्लाह का दिन है, जुमेरात अल्लाह वलियों का है। तो ये जुमेरात को फिर नियाज कराते हैं, मतलब उनके ताल्लुक से जिससे वो जुड़े होते हैं। बड़े पीर दस्तगीर सरकार, पुराने पीर दस्तगीर
बारगाह से चलो भाई नियाज कराएंगे, आज जुमेरात है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, पर जुमेरात है, नियाज कराना है। क्या कराना है भाई? अगर समझना तो इसको घेर के समझाना पड़ेगा, तफसीर में एक बार तो ठीक रहेगा। तो आज जुमेरात है, बस नियाज कराना है। क्या कराना है? बस जुमेरात है, आज नियाज कराना है। आज जुमेरात है, नियाज नहीं कराओगे? नियाज कराना है, नियाज ले आओ। गए खरीद के ले आए, बना लिए, लाए बांट दिए, पता ही नहीं है, बस कराना है नियाज। क्यों कराना है? ये तो बस बेवजह है। क्या है? जैसे कि आज जुमेरात है, नियाज कराना है, और अगर इस तरह से कोई नियाज करा रहा होता है तो ये कोई मतलब नहीं है नियाज। अगर वो टारगेट रख के, सोच ख्यालात रख के किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से, कि जुमेरात अल्लाह वलियों की, बुजुर्गों का दिन है, बुजुर्गों की रात है जुमेरात, अल्लाह वालों की रात है, तो फिर अगर ये सोच रख के किसी भी बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है, फिर वो नियाज करा रहा है, तो हो सकता है आगे आहिस्ता आहिस्ता जाए। लेकिन अगर कोई सोच नहीं है, किसी अल्लाह वाले की सोच नहीं है, अल्लाह वलियों की रात है ये, और जुमेरात, और जुमेरात को आप नियाज करा रहे हो और अल्लाह वालों की सोच ही ना हो, ख्याल ही, आप इनवाइट करो और बुलाओ ही नहीं किसी को, खाना बनाओ, किसी को बुलाओ ही नहीं, बेवजह हो गई ना। तो जुमेरात अल्लाह वालों की रात है, किसकी? बुजुर्गों की रात है। अब जुमेरात के दिन आप नियाज कराओ और किसी बुजुर्ग की, किसी अल्लाह वली के ख्यालात तसव्वुर ना रखो, या किसी से जुड़े ना रहो, तो फिर यही हो गया कि खाना बनाए हैं लेकिन दावत किसी को नहीं दिए हैं। खाना खाना बना है लेकिन दावत किसी को नहीं दिए हैं, तो वो खाना फिर जाया गया ना, बेकार गया ना वो, बल्कि आप उसके गुनाह के हकदार हो गए। तो ये तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जुमेरात है, नियाज करा रहा है किसी बुजुर्ग से जुड़ के, ख्यालात में रखते हुए, जैसे होता है ना, लोग कहते हैं यार आज जुमेरात है, दोस्त पाक के नाम से नियाज कराओ, फला बुजुर्ग के नाम से आज जुमेरात है, जुमेरात है तो फला कोई भी किसी भी बुजुर्ग के नाम से। तो ये जो नियाज होती है, तो नियाज इसलिए, नियाज कभी आपने सुना नहीं होगा कि आप नियाज मिर्चे उर्चे पे होता हो, कभी सुने? तो नियाज मिर्चे पे कराता हो, लहसुन पे कराता हो, मैं कड़वी चीज पे, किससे? जली कटी भुनी, बहुत सारी चीजें कड़वी, बहुत सारी चीजें होती है ना, कोई कड़वी चीज पे कभी नियाज हुआ है? हमेशा नियाज मीठे पे होता है। मीठे पे मतलब फल ले लो, फल भी मीठा ही होता है, मिर्चा भी है लेकिन मिर्चा तीखा है, उस पर नियाज नहीं होगा, मीठे पे होगा। कभी भी नियाज किस पे होगा? मीठे पे होगा। तो आप नियाज आप करा रहे हो किसी बुजुर्ग को ख्याल में रखते हुए, मीठा आप बनाए या मीठा लाए खरीद के, आप कुरान की कुछ आयत पढ़े, जिसको मानते हो उनका नाम लिए तस्वुर में, ख्याल में, फिर उसके बाद आप ये तमन्ना, इरादा, नियत है आपने जाहिर किया, उसके बाद आप जो है फिर उसे बांट देते हैं। क्या करते हैं? मतलब समझ लो, आप अगर 1000 रुपया किलो वाली मिठाई लाए हो, तो 1000 रुपया किलो वाली मिठाई लाए हो, तो जब वो बांटोगे तो आपको ख्याल नहीं आएगा कि 1000 रुपया वाली किलो है यार, इसको न बांटो। ऐसे आम आप मिठाई ले आओ, एक डब्बा मिठाई ले आओ 1000 रुपया किलो, तो आम ऐसे बांटने में आप नहीं बांटोगे। नियाज अगर समझना है तो पहले ये समझना होगा, आप एक मिठाई का डब्बा ले आओ और वो 1000, 2000, 5000 रुपया किलो अच्छी मिठाई हो, यानी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की मिठाई हो जो जल्दी ना मिलती हो, आप वो ले आओ, आप नहीं बांटोगे। क्यों नहीं बांटोगे? क्योंकि बहुत महंगा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और जब आप बुजुर्गों के ताल्लुक से जब आप नियाज करा रहे होते हैं, तो फिर उसी चीज को बांटते हैं और फिर उसका ख्याल नहीं आता है कि यार महंगी है। हम्म जैसे भी लंगर करते हैं, तो लंगर करते लोगों को खिलाते हैं ना, लेकिन घर में अपने लिए खाना बनाते हैं तो उसको हमारा ख्याल जाता है कि यार इसको भी हम लोगों को खिला दें। जो घर में खाना बनता है, 2-4 बच्चे हैं, परिवार है, जो खाना बन रहा होता है, कभी ये ख्याल गया कि यार ये घर का खाना बना है, इसको लंगर कर देवे, बांट देवे? नहीं जाता ना। क्यों? क्योंकि वो हमने अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है। तो इसलिए हमारा ख्याल नहीं जाता है कि हम इसे बांट देवे।
लेकिन जब अल्लाह वालों की बारगाह में वही चीज़ जो हम नज़र पेश कर देते हैं तो हमारी जहन में इजाफा आ जाता है, हमारी जो सोच में ख्यालात में बरकत हो जाती है, इजाफा समझते हैं आप। तो फिर हम उसी चीज़ को बांटने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उस चीज़ को बांटते हैं। तो अल्लाह वालों में और आम इंसान में यही फर्क है। क्या फर्क है? अल्लाह, जो चीज़ हमारे घर में खाना बना वो हमारा ख्याल नहीं गया कि यार हम इसको लाओ बांट दें। अगर हमारे घर में खाना बना और हमने बांट दिया तो फिर नियाज की जरूरत ही नहीं है। फिर घर में हमारे खाना बना और हमने बांट दिया, मतलब खुद भी थोड़ा सा खाया और लोगों को खिलाया और बांट के खत्म कर दिया, लोगों को भी खिला दिया अच्छे से अच्छा, तो नियाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप वो चीज खिला, आप वो नियाज कराए, आप बांट दिए लोगों में, बांटने के बाद जो है ख्याल भी नहीं जा रहा है कि बहुत महंगा पीस था यार, बहुत अच्छा मिठाई था, 1000 रुपये का था, लाया और बांट दिया। तो वो है मीठा। क्या है? मीठे से मुराद ये है कि आप मीठी चीज लोगों को खिला रहे हो। क्या खिला रहे हो? मीठी चीज खिला रहे हो। तो मीठी चीज खिलाना दो किस्म की विधा होती है। एक होती है मीठी जुबान। क्या होती है? एक मीठी जुबान होती है और एक मीठा चीज होता है। जैसे मैं अगर आपको मीठा चीज नियाज करा करके आपको खिलाऊं और जुबान से तीखी तीखी बोल करके आपके दिल के टुकड़े कर दो तो फिर नियाज तो बेकार हुआ ना। तो असल जो नियाज है ये है इखलाक। क्या है असल नियाज? क्या है नियाज? जितने भी नियाज होते हैं, नियाज या फातिहा, ये अभी नियाज की बात करें फिर फातिहा भी चलेंगे। तो नियाज का मतलब होता है मीठी चीज जो हो रहा है। नियाज क्या है? मीठी, यानी हम तबर्रुक किसी बारगाह में गए, किसी वली अल्लाह की बारगाह में गए, किसी सूफी संत जहाँ भी गए, दरगाह पे गए, तो मीठी चीज लेके जाते हैं और बांटते हैं लोगों में। लेकिन हमारी जुबान तो तीखी है ना, हमारी जुबान हमारी जुबान तो तीखी है ना, तो नियाज कोई मतलब नहीं रहा। बांटते रहो जिंदगी भर, कोई फायदा नहीं होगा ऐसे नियाज का। उस मीठी चीज को आप नियाज करा करा के बांट रहे हो, तो ऐसे ही आपकी जुबान भी आहिस्ता आहिस्ता मीठी होना शुरू हो। क्या हो? कि जैसे मीठा खा के आदमी खुश होता है ना, क्या होता है? मीठा खाने के बाद आदमी को प्यास की तलब लगती है। किसकी तलब लगती है? किसकी तलब लगती है? मीठा खाने के बाद प्यास की तलब होती है, और ऐसी तलब होती है कि उसमें बर्दाश्त कुव्वत होती है। जैसे आप मिर्चा खा लो तो फिर प्यास की तलब होगी, लेकिन उसे बर्दाश्त करने की कुव्वत खत्म हो जाती है, क्षमता नहीं रहती है कि अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, चाहे किसी को मारना पड़े, छीनना पड़े, लूटना पड़े, आप ले लोगे। लेकिन मीठा खाने के बाद जो प्यास लगेगी, मीठा खाने पर जो प्यास लगेगी, उसमें आपको वो रहेगा कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो। किसी के छीन के नहीं पियोगे, किसी के झपट के नहीं पियोगे, किसी की बेईमानी करके नहीं पियोगे। लेकिन तीखा अगर खा लिए तो फिर आपको ऐसी प्यास लगेगी कि आप छीन के भी पी लोगे। क्या कर लोगे? छीन के भी पी लोगे। तो नियाज आप करा रहे हो, नियाज कराते कराते आप मीठी चीज नियाज करा रहे हो, और आपकी जुबान अगर मीठी नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है? नियाज से शुरू कर रहा हूँ। नियाज करा रहे हो मीठी चीज का, लेकिन आपकी जुबान मीठी नहीं हो रही है। आप जो लोगों से बात कर रहे हो, अगर ऐसी बात करो कि सामने वाला खुश हो जाए, जैसे मीठा खा के खुश हो गया, ऐसी बात करो कि खुश हो जाए, आपसे मुतमईन हो जाए। क्या हो जाए? आपकी जुबान में मीठापा आ जाना चाहिए। नियाज करते करते, नियाज बांटते बांटते जुबान में मीठापा आना चाहिए। आप ये उतर गई, ये सिखाया जाता है। ये अल्लाह वली जो बुजुर्गों ने जो बताया है नियाज वाज करने का तरीका, इसके पीछे यही है कि आप नियाज कराओ मीठे का, तो मीठा बांटते नहीं रहो, आप अपनी जिंदगी मीठी कर लो। क्या कर लो? खिलाते खिलाते आप ला रहे हो और अच्छी अच्छी चीज दूसरों को खिला रहे हो। मीठी चीज, मीठी चीज क्या है? असल जुबान है, मीठी जुबान। अब यहाँ से शुरू होगा, तो अब आप मीठी चीज बांटते बांटते आपकी जुबान हो गई मीठी। मीठी हो गई यानी आप अगर रोते हुए इंसान से आपने अगर कलाम किया और वो रोना भूल गया,
अगर कोई गुस्से में आया और आपने मीठी मीठी बात की, उसका गुस्सा ठंडा हो गया। नियाज मीठी चीज का हो रहा है ना। अगर आप मीठा के नियाज करा रहे हो, नियाज कराते कराते मीठी चीज का, और आपकी जुबान में अगर मीठी तासीर नहीं आई, तीखा ही रहा, मतलब अच्छा खासा खुशहाल घराना घर हो, कोई बैठा हो, और जाओ कड़वी और तीखी बात बोल दो, वो आग बबूला हो जाए, झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, तो आपका वो नियाज बेकार है। वो नियाज बेकार है, कहीं भी नहीं कबूल होगा, ना अल्लाह रसूल किसी की बारगाह में नहीं कबूल होगा। आपकी जिंदगी में मिठास आनी चाहिए, आपकी अखलाक में मिठास आनी चाहिए। आपके अखलाक में अगर मिठास आ गई तो अब आप नियाज से बरी हो गए। क्या हो गए? किससे बरी हो गए? नहीं, जैसे बच्चा केजी से आगे निकला, पहली में गया, पहली से आगे निकला, दूसरी तीसरी चौथी में गया ना आगे, तो अब जो नियाज करा रहे थे आप मीठी चीज का, उस मीठी चीज को नियाज कराते कराते अल्लाह वलियों की बारगाह से, उनकी मदद से, उनके करम, उनके फजल से अल्लाह ने आपकी अखलाक को मीठा कर दिया। अल्लाह ने मीठा कर दिया। तो अब आपको अखलाक को मीठा कर दिया, तो अब आप नियाज से हो गए बरी। क्या हो गए? तो अब आपको कराना है फातिहा, क्योंकि आप फतेह पा गए। क्या पा गए? क्या कराना है आपको? अब फातिहा कराना है। फातिहा क्या है? यानी जिस सिस्टम के तहत नियाज बनाया गया है, अल्लाह वालों ने जिस कानून और जिस सोच के तहत ये नियाज का सिस्टम रखा गया कि लोग आहिस्ता आहिस्ता रुजू लाएंगे, उनके अंदर सुधार पैदा होगा। जैसे यूँ कहा जाता है नफ्स को पाक करो, तो नफ्स में तहारत आई, नफ्स में तहारत आई, तो नफ्स में तहारत आई तो नियाज कराते कराते आ गई भाई, अखलाक साफ हुआ, तो जाहिर बात है कुछ तो साफ हो गया ना। तो अब आप पा गए फतह। क्या पा गए? कामयाबी पा गए। तो अब आपको कराना है फातिहा। क्या कराना है? क्या कराना है? फातिहा कराना है। फातिहा कराना है क्योंकि आप फतेह पा गए उस चीज पे। नियाज जो कराया जा रहा था, नियाज कराने का जो मकसद था, जो मिशन था, आप उसमें फतेह पा चुके हो। क्या करा पा चुके हो? फतेह समझते हैं ना, कामयाबी। तो अब आपको कराना है फातिहा। क्या कराना है? तो फातिहा में क्या है? नियाज और फातिहा में क्या फर्क है? नियाज ये है कि मौलाना साहब, मौलवी साहब, पीर साहब, चलिए जरा नियाज कर दीजिए। तो आए भाई, बहुत से पीर लोग भी नियाज करते हैं ना, आए नियाज करके, ये नियाज है। किसी को बोले भाई चलो हमारे यहाँ नियाज कर दो, अरे चलो जरा नियाज कर दो। क्या कर दो? तो नियाज कर दो मतलब नियाज का मतलब होता है आप जो पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर जो रूह है, आपके अंदर जो रूह है, जो बाकी जो बैठे हैं दुआएं मांग रहे हैं, और जो मीठा जिसको बांट रहे हैं, उनमें भी रूह है। तो नियाज का मतलब होता है नवाज, नवाज मुझे। क्या है? कौन नवाजेगा? अल्लाह नवाजने वाला है। तो कैसे नवाजेगा? रूह अल्लाह की अमर है, रूह अल्लाह की अमर है। तो नियाज नियाज कराए, तो नियाज साहिब बुजुर्ग ने किया, किसी मौलाना, किसी मुल्की, किसी पीर फकीर ने नियाज किया है, किसी आम इंसान ने नियाज किया, और वो रूह से निकल गई दुआ, और अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह ने भाई, किसी वली अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह के किसी दोस्त ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली मतलब किसी अल्लाह के दोस्त ने सुन ली, अब उसने अता कर दी, तो नवाज उठाना आपको। क्या हो गया? नियाज क्या है? कि नवाजा जाए। नियाज एक भीख है। नियाज क्या है? भीख है कि नवाजा जाए। क्या नवाजा जाए? जो मीठी चीज बांटी जा रही है, हमारी जिंदगी में मिठास आ जाए। क्या आ जाए? मिठास आ जाए। अब यहाँ से आपके जिंदगी में मिठास आ गई। अभी तक लोग लोगों को मीठा बांट रहे थे। क्या बांट रहे थे? अब आप चलते फिरते आप बांट रहे हो ना। अब आपकी जुबान मीठी हो गई, तो आप चलते फिरते फिर आप बांट रहे हो। क्या बांट रहे हो? फातिहा बांट रहे हो। क्या बांट रहे हो? अभी तक आप नियाज करा रहे थे ना, तो नियाज बांट रहे थे मीठी चीज। अब मीठी चीज बांटते बांटते आपका किरदार, आपकी जुबान मीठी हो गई। क्या हो गई?
मीठी हो गई। तो आप नियाज से भरी हो गए। किससे भरी हो गए? कौन सी नियाज से? आओ कर दो, आओ जरा कर दो, आओ कर दो। अब आ गए आप फातिहा में। कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? फातिहा में आ गए। तो फातिहा में आ गए तो आपका जो जुबान है, आपकी शरीर के अंदर की चीजें आपके अंदर चेंजिंग हुई ना, तो आप चलते फिरते अब आप फातिहा बांट रहे हो। क्या कर रहे हो? नहीं, आपको कोई गाली से बात कर दे और आप जी आप प्यार से ये बांट ही तो रहे हो। यही है फातिहा। आपको अगर कोई बुरा भला कहे किसी मसले को लेकर, छोटी सी बात हो और उसको बड़ा बना दे, छोटी बात को कोई बड़ा बना दे, और बड़ा बनाने के बाद आप गलती आपकी ना हो और आपको बेइज्जत करे, रुसवा करे, जलील करे, तब फिर भी आप कहो या आप ना कहो, खामोशी से खड़े रहो। तो आपको नमाज उठा है ना, तभी तो आप खामोशी से खड़े हो। नमाज उठा है तभी तो आप मीठी मीठी बात, कोई गाली दे रहा आप मीठी मीठी बात कर रहे हो। तो अब आप ये फातिहा यानी फतह पा चुके हो। क्या पा चुके हो? फतह पा चुके हो। ये इसकी अलामत है। ये है फातिहा। क्या है? नियाज की, नियाज से जो नवाजा गया, नियाज कराते कराते जिसको नवाजा गया, तो वो आएगा फातिहा में। तो फातिहा में मतलब फतेह पा गया। क्या हो गया? फतेह पा गया। अब वो नवाजा गया, तो जब कोई जलील रुसवा या बेइज्जत करेगा, गाली देगा, बुरी भला कहेगा या किसी किस्म का, और आप आपसे बात करोगे जी, आप अंदर भले बुरा लगे आपको अंदर, लेकिन आपकी इखलाक में जो है ना तीखापन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आपको अंदर बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है कि अंदर से भी बुरा नहीं लगेगा, अंदर से बुरा लगेगा, अंदर से गाली वाली भी उड़ा दोगे उसको, लेकिन आपका जो किरदार होगा, आपकी जो अखलाक होगा ना, वो मीठी हो जाएगी। जी, अब आप अपनी जुबान से उस शख्स को कोई ऐसा लफ्ज कह ही नहीं सकते हो, निकलेगा ही नहीं लफ्ज, यानी मीठी। आप बुरा भला तो आप फतेह पा चुके हो। तो फतेह पा चुके मतलब यही है फातिहा। अब उसके बाद जो चार लोग जो खड़े हैं, वो अब तस्दीक करेंगे। क्या करेंगे? वो चोर हो, बेईमान हो, डाकू हो, उसी में मुब्तला हो, बुरे हो, भले हो, जैसे भी हो, वो कहेंगे यार देखो कितना अच्छा इंसान था यार, वो कितना बुरा भला कहा, छोटी सी बात को लेकर इतना खींच के लंबी किया, उसकी बेइज्जती की, रुसवा किया, और वो बंदा यार कितनी खामोशी से खड़ा रहा, आपसे बात करते रहा। तो ये इसकी अलामत है कि उसकी नियाज जो नवाजा गया। नियाज क्या है? नवाज दिया जाए। नियाज क्या है? नवाज मिठाई नियाज मिठाई, मिठाई ला के या अल्हम्दुलिल्लाह कुलुल्लाह या कोई भी आयत पढ़ पढ़ के जिंदगी भर बांटते रहो, ये अहम नहीं है। तुमको नवाज दिया जाए। क्या बनना है? भिखारी बनना है कि नवाज दिया जाए? क्या नवाज दिया जाए? नियाज क्या है? नवाजा जाए। तो जब आपको नवाज दिया गया, यानी नियाज जो है ना नवाज दिया गया, तो अब आप हो गए इसमें कामयाबी, फतेह पा गए। क्या पा गए? फतेह पा गए। तो अब आपके ऊपर हो गया फर्ज लागू, क्या? फातिहा। क्या हो गया? तो फातिहा जब लागू हो गया, तो अब आप चलते फिरते जो है ना, अगर कोई बुरा भला कह दिया है तो तुम्हारे भी अंदर आएगा साले को, तू भी बोल, लेकिन तुम नहीं बोल पाओगे। तुमको गाली देगा, ऐसे आएगा मन में, लेकिन आप नहीं गाली दे पाओगे। या तो खामोश हो जाओगे, या तो बहुत इज्जत से बात करोगे। तो ये अब आप फातिहा करा रहे हो, चलते फिरते फातिहा बांट रहे हो। क्या कर रहे हो? अब चलते चलते फातिहा बांट रहे हो। तो अब जो है चलते चलते क्या हो गया, कहीं किसी मसले में आप फटक गए, जैसे कि आपने कोई गलती नहीं की है और कोई बंदा आपको तोहमत मार रहा हो। बहुत गौर से सुनना नियाज फातिहा में। आपने कोई गलती नहीं की है और कोई बंदा छोटी सी गलती को तान के बहुत बड़ी कर दिया, खींच के बहुत बड़ी कर दिया, आपको रुसवा जलील कर रहा है, और आप खामोश हो क्योंकि नमाज उठा है ना। मीठा बांटते बांटते आपका इखलाक मीठा हो गया है। अब आपके वजूद से तीखी और कड़वी बात नहीं निकलेगी। अब कोई आपको बुरा भला कह रहा है, गाली दे रहा है और बहतान मार रहा है, और आप खामोशी से खड़े हो या आप कर रहे हो, और कोई अल्लाह का वली हो आस पास में, नंगा खड़ा हो, चड्डी पहने खड़ा हो, लुंगी में खड़ा हो, जैसे भी खड़ा हो, कोई अल्लाह के दोस्त की नजर में आ गए, नजर पेश, क्या है? उसकी नजर में तुम पेश हो गए। अब उस वक्त क्या हो गए? उसकी नजर में पेश हो गए, नवाजा गया। क्या हुआ? सिस्टम है ना हर चीज का। नवाजा गया
तो अब तुम नियाज से निकले फातिहा में आए, फतेह फतेह पा गए ना, यानी मिल गई तो फतेह मिल गई ना। अभी कुछ चीज के लिए लड़ाई लड़ो और वो चीज तुम्हें हासिल हो जाए तो फतेह पा गए ना। तो नियाज क्या है, नवाजा जाए। मीठी चीज बांटते बांटते अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए तुमको नवाज दिया। क्या दिया? मीठा कर दिया, तुम्हारी जुबान मीठी कर दी, एक किरदार मीठा कर दिया। अंदर तुम बुरा भला कहोगे, अभी जाहिर की बात हो रही है, अंदर होगा, आग लगेगा, लेकिन जुबान नहीं निकलेगी। उस वक्त नहीं निकलेगा, बाद में मैं ये कर देता, उखाड़ देता, सपाट देता, थोड़ा और बोलता तो ऐसा कर देता, आप बोलोगे। उस वक्त ऐसी बात नहीं बोलोगे जो मामला और बिगड़ जाए, जुबान से अदा ही नहीं होगी, क्योंकि नमाज उठा है ना। तो अब ये यहाँ आप आ गए फतेह। तो जब किसी कोई बुजुर्ग, कोई वली अल्लाह खड़ा हुआ है और कोई छोटी सी बात को लेकर आपकी बेइज्जती और रुसवाई कर रहा हो और आप खामोशी से खड़े हो, आप कह रहे हो या नहीं बोल रहे हो, आप उसे इज्जत से बात कर रहे हो या नहीं बोल रहे हो, और वो देख रहा है कि यार इसकी गलती नहीं है, बेवजह जो है हुक्म जाके मचाया है, बेइज्जत का रुसवा कर रहा है, तो वो देख लेगा कि ये जो भी है वो ये है। तो अब तुम पेश हो गए उसकी नजर में, क्या हो गए? नजर में पेश हो, नहीं तुम नजर में चढ़ जाना या पेश हो जाना एक ही बात है। उसकी नजर में अब आप आ गए, नजर में आ गए, वो आ गए मतलब पेश, वो अदा उसको भाग गई। कौन सी अदा? जो आपने जो किरदार अदा किया ना, आपने गलती नहीं किया था, छोटी सी गलती थी, खींच के बड़ी कर दिया, और उस गलती की वजह से आपकी बेइज्जती करने वाला कर रहा है, रुसवा कर रहा है, जलील कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, और आप अपनी जुबान से कोई ऐसा अल्फाज अदा नहीं कर रहे हो कि जो बुरी बात हो, उन्हें आग को और भड़काए। आप आपसे बात करो या खामोश हो, आप आपसे बात करो या खामोश हो, तो अब उसकी नजर में आप चढ़ गए, नजर पेश हो गए। क्या हो गए? नजर पेश ये नहीं है यार। तो आप उस नजर नजर कहते हैं, नजर नजर पेश कर रहा हूँ, सरकार कबूल करो। तो नजर पेश करने के लिए कहा नहीं जाता है। जैसे अभी किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में कोई मीठा ले जाओ, सरकार ये जरा है, जरा नजर पेश कर दो, ये कहने से नहीं होता है। आप यकीन मानो, ये जो पानी होता है, दाल चावल, हर एक जर्रा जर्रा कलाम करता है कि मुझे कैसे कैसे बनाए हैं ये, कितनी मोहब्बत से बनाए, कितनी शिद्दत से बनाए, कितनी नफरत से बनाए, कितने बुरा भला ख्यालात, सोच, अच्छी चीज रख के बनाए, हर चीज बताती है। तो नजर पेश के लिए कहा नहीं जाता है, सरकार जरा नजर पेश है, जरा नजर पेश कर दीजिए, नहीं। नवाज दिया गया, अगर क्या हो गया? नवाज दिया गया, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप है, क्या है? तो अब आप नजर में चढ़ गए, क्या हो गए? तो अब नियाज से गए फातिहा में, नियाज से पहुंचे, नियाज और फातिहा समझ में आई कि नहीं? फातिहा बता, फातिहा क्या है? फतेह पाना। तो फतेह पाओगे तो उसकी अलामत क्या होगी? नियाज मतलब नवाज दिया गया। जिंदगी भर नियाज कराते रहो और तुम अपनी जुबान से किसी को टूटो, सरापो, गाली दो, बद्दुआ दो, उल्टा पुल्टा कहो, छोटी सी बात को दरगुजर ना करो, छोटी सी बात को पहाड़ बना दो। क्या करो? छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना दो। तो आप कौन सी नियाज करा रहे हो? ये मीठा, ये नियाज अल्लाह वलियों की बारगाह में इस मीठे की कोई अहमियत नहीं है, हिसाब के तनके के बराबर भी नहीं है। ये मीठे की बात कर रहा हूँ। असल जो मकसद है नियाज और फातिहे का, उसके पीछे यही है। क्या है? कि आप मीठा बांटते बांटते आपके किरदार में सुधार पैदा हो। क्या हो? आपका किरदार मीठा हो, आपसे जो लोग मिले तो अगर मिलने के बाद खुश होके जाए। क्या होके जाए? खुश हो जाए कि यार मजा आ गया यार। या कोई गुस्से में आया है, आप इतने प्यार से बात करो कि वो ठंडा हो जाए। क्या हो जाए? तो आप अगर नियाज करा रहे हो तो आप जो है नवाज उठा है आपको। आप छोटी छोटी बात को लेकर अगर बड़ा बतंगड़ बना रहे हो तो आप नियाज कराते रहो। गरीब नवाज के नाम पे नियाज कराओ, गौस पाक के नाम से कराओ, मौला हुसैन, मौला हसन, साबिर पिया, फला पिया, करने पिया, जितने भी पिया हैं, 1,24,000 नबी रसूल हैं, जितने भी औलिया कराम है, सबके नाम पे नियाज कराओ।
अगर आपके अंदर ये किरदार नहीं आया है तो आपका नियाज तुम्हारी गांड में डाल दिया जाएगा, मुंह पे मार दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हाँ। ना अल्लाह को किसी चीज की जरूरत है, जो नमाज रोजे की जरूरत उसको है नहीं, तुम्हारी मिठाई की जरूरत है। जब अल्लाह को किसी इबादत की जरूरत नहीं है तो उसके दोस्तों को भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बात समझनी होगी यार। अल्लाह को किसी इबादत की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है नहीं है ना, तो अल्लाह के दोस्तों को भी नहीं है। तुम अगर पेश कर रहे हो तो इसमें तुम्हारा स्वार्थ है। क्या है? तुम्हारा फायदा है, उनका नहीं है। मोहब्बत करोगे तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, तो जब उनसे मोहब्बत करोगे तो जब अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, तो जब उनसे मोहब्बत आप करोगे तो फिर वो वही कहानी होगी। तुझे चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, जो चंदा क्यों ना चाहूं तू मेरे चंदा की चंदा है। जैसे अल्लाह कह रहा है, ये बात समझ लो, अल्लाह कह रहा हो, अय महबूब तुझे चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, यानी तुझे चाह रहा हूं, तुम मेरे महबूब हो, लेकिन जो तुमको चाह रहे हैं ना, मैं उनको भी चाहूंगा। ठीक? जो तुझे चाह रहे हैं मैं उन्हें भी चाहूंगा। तुझे चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, जो चंदा क्यों ना चाहूं तू मेरे चंदा है। तुझे चाहूं, तुझे जो चाह रहे हैं उन्हें भी चाहूंगा, और उनको जो चाह रहे हैं उन्हें भी चाहूंगा। समझ नहीं? जैसे अभी मैं कहूँ अमजद, मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन आपको जो चाहता है मैं उसे भी चाहूंगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे जो मोहब्बत करेगा मैं उससे भी मोहब्बत करूंगा, और उससे जो मोहब्बत करेगा मैं उससे भी मोहब्बत करूंगा। तुझे चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, जो चंदा क्यों ना चाहूं तू मेरे चंदा की चंदा है। तो नियाज अगर आप करा रहे हो और आपके अंदर ये किरदार में तब्दीली नहीं आ रही है, आपका किरदार मीठा नहीं बन रहा है, तो ये बेकार है। ये जाफर सादिक का खीर बना लो या पुड़िया बना लो या लड्डू बना लो या घी बना लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या नहीं मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मीठा बना के अपनी तसल्ली के लिए आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मीठे से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का खालिक है, पालनहार है। क्या है? मोहब्बत क्या है? हुँ? कभी आप मेहमान नवाजी में आप कहीं गए हो तो कोई मिर्चा पेश किया है? मेहमान आए हैं, जरा मिर्चा अच्छी वाली लेके आओ। क्या होता है? मेहमानदारी में आप जब जाते हो तो ये होता है, यार अच्छी मिठाई लेके आओ, मीठी चीज लाओ। मेहमान कभी सुने ऐसा, या कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि कभी मेहमान नवाजी में गए हो तो आपको मिर्चा दिया हो पानी पीने के लिए, या आपके यहाँ कोई आया हो तो आप मिर्चा तीखी चीज कड़वी चीज दिए हो पानी के लिए? नहीं ना, मीठी चीज दिए हो ना? क्या दिए हो? मीठी चीज दिए हो ना? तो मीठी चीज दिए हो तो इसका मतलब क्या है? मीठी मतलब मोहब्बत की अलामत है। क्या है मीठी मतलब? मीठी मतलब मोहब्बत की अलामत है। तो जाफर सादिक और वो अल्लाह जो इलाह है, वो जब एक हो गए, क्या हो गए? अब वो जाफर सादिक नहीं बचे, जाफर मर गए, अब वो अल्लाह रह गया। क्या हुआ? अब अल्लाह ही जाफर बन गया। क्या बन गया? अल्लाह ही जाफर बन गया। जिनको दुनिया जान रही जाफर सादिक है, वो मर गए। अब लोग समझ रहे हैं कि जाफर बैठा, लेकिन अल्लाह बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? तो अब बांटा जा रहा है, चढ़ाओ और खिलाओ सबको, और जो जो मेरे नाम पे खिलाएगा, जो जो इरादे से, जिस इरादे से, जिस तमन्ना से, सारी तमन्नाएं पूरी की जाएंगी। तो कौन है ये तो रब्बुल आलमीन ही है ना, जो सबकी तमन्ना पूरी करने वाला कौन है? हाँ, तो सबसे मोहब्बत करता है। और तुम जाफर शादी की नियाज कराओ, और फिर उसके बाद नियाज के दिन बुलाएं, समझ लो समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों से हमारी दुश्मनी है, अब नियाज कराए हैं, अब हमने कोई नियत बनाया है कि यार हमारा फला फला काम हो जाए, अब हमने नियाज बनाया, आप लोगों को बुला के बड़ी इज्जत से खिला रहे हैं। खिलाने के बाद तो नफरत तो वही है ना, नफरत तो अंदर चल रही है ना।
नफरत तो अंदर तो है ही है, जाहिर में हमने रख दिया है। तो ये कोई भी नियाज फातिहा कराते रहो, कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला। अपनी तसल्ली के लिए आप कराओ, नियाज वाज गरीब नवाज के नाम पे कराओ, या ख्वाजा गरीब नवाज की, या गौस पाक, या हुसैन हसन, किसी के नाम पे भी करा लो, अपनी तसल्ली के लिए आप करा सकते हो। लेकिन अगर आप करा रहे हो और आपका लगाव है बुजुर्गों से, अल्लाह वालों से, अल्लाह वलियों से लगाव है, क्या है, पहले हमने क्या कहा कि नियाज एक ये होता है कि जुमेरात है नियाज करा दो, क्या है, अरे जुमेरात है नियाज करा दो, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, कोई नियत नहीं है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बस कराते रहो, नियाज करा दो, नियाज करा दो, नियाज करा दो। लेकिन जुमेरात अल्लाह वालों की रात है, बुजुर्गों की रात है, अल्लाह के दोस्तों की रात है, क्या है, ये दिन जो बटे हुए हैं, ये अल्लाह ने अपने अपने पास क्या रखा है, वो सब अपने दोस्तों को दे दिया है। फला दिन तुम्हारा, फला दिन तुम्हारा, फला दिन तुम्हारा, इन सब में वही जलवागर है। अगर आप जुमेरात को किसी बुजुर्ग के सोच और ख्यालात और तस्वुर में रख के नियाज करा रहे हो, तो नियाज का मतलब आप भीख मांग रहे हो कि नवाज दिया जाए मुझे। पिराने पीर गरीब नवाज गौस पाक या मौला हुसैन के नाम से अगर आप नियाज जुमेरात को करा रहे हो, चलो आज नियाज कर दो बड़े पीर के नाम से। नियाज कर दो मतलब क्या है, यानी भीख दे दो, क्या कर दो, नियाज कर दो, यानी मैं पहुंचा दो वहां तक कि दे देवे, क्या दे देवे, हम मीठी चीज यहाँ बांट रहे हैं, मीठी चीज हम बांट रहे हैं, वो तुम अता करोगे तभी वो किरदार हम में आएगा। कौन सा किरदार, मीठी वाली, कि हमारा किरदार मीठा हो जाए, हमारी जुबान मीठी हो जाए, हमारी जुबान से, हमारे हाथ पैर से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। वो चीज हमसे नहीं होगा, जो चीज हमसे होगा वो हम कर रहे हैं। जो चीज हमसे हो, जो हमें तो ताकत और कुव्वत तेरी दी हुई है, वो भी मेरी नहीं है, तेरी दी हुई है। लेकिन जो दिया है, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो हम बिल्कुल करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं, तेरी अता से होगा। तो हमें नवाजो, क्या नवाजो, कि हमारी जुबान मीठी हो जाए, क्या हो जाए, नियाज कराने का मतलब है कि हमें नवाजो कि हमारी जुबान मीठी हो जाए, हमारा किरदार मीठा हो जाए। तो आपको नवाज दिया गया, तो आप नियाज से हो गए बरी। नवाज दिया गया अगर, अब आपका किरदार मीठा हो गया ना, तो आप हो गए नियाज से बरी। अब आ गए आप फातिहा में, कहा, फतेह पा गए ना, फतेह पा गए। तो फतेह पा गए तो ये कैसे होगा, अब फतेह पा गए तो जैसे एक इंटरव्यू होता है ना, किसी चीज का एक इंटरव्यू होता है, तो फतेह पा गए। तो अब जब बाहर निकलोगे, फील्ड में निकलोगे, छोटी सी बात को लेके कोई लंबी कर देगा, छोटी बात को लंबी कर देगा और बेइज्जत करेगा। अब यहाँ इम्तिहान चल रहा है। अब ये करते 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 आप चलते जा रहे हो, उसमें चलते जा रहे हो, साबित कदम हो। होता है ना यार, हम बहुत लोग हमारे साथ धोखाधड़ी किए, लेकिन अब बहुत हो गया, आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुड़ जाते हैं। लेकिन आते हैं, जिनको अल्लाह ये डाल देता है ना नात, उनको आना ही है, एक न एक दिन आना ही पड़ता है। तो आप फतेह पा गए, तो ये चलते चलते फिर एक दिन ऐसा हुआ, किसी अल्लाह के दोस्त के नजर में चढ़ गए। कोई मामला हो रहा होगा और तुमने ऐसा कोई यही किरदार अदा किया और उसकी नजर में चढ़ गए, नजर में पेश हो गए, उसकी नजर में पेश हो गए। तो ये अब डायरेक्ट जो है फातिहा से कहाँ पहुंचे, नजर पेश में हो गए, नजर में पेश हो गए। तो नजर में जब पेश हो गए आप, तो बस आपका काम हो गया, क्या हो गया, तो नजर में पेश हो गए तो आपका काम हो गया। अब आपका काम जब हो गया है, तो अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि अब सिर्फ पेश करना है। अभी तो उसकी नजर में पेश हुए थे ना, तुम्हारा क्या किरदार था। इसे हमारी नजर में हमारी आपकी कोई अदा हमें पसंद आ जाए, तो आपका क्या कमाल है, ये तो कमाल तो हमारी है ना, किसकी है भाई। कोई चीज किसी की आपको भा जाए, तो उसका कमाल है कि आपका कमाल है, हा? उसका कमाल है। अरे आपकी कोई चीज मुझे भा जाए, तो आपका कमाल है, मेरा कमाल है, हा? ये मेरा कमाल है ना, आपका कहाँ है। आपकी कोई चीज मुझे भा गई, तो इसमें आपका कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। क्योंकि जो चीज भाई है मेरी ही दी हुई थी, जो नवाजा गया, नियाज से जो नवाजा गया, तो फतेह पाए ना। तो जो चीज मुझे पसंद आई थी तो मेरी ही चीज थी, तुम्हारी क्या थी।
नहीं समझ में आई? मजा गया ना, पसंद आई। भाई आपने कोई चीज जैसे छोटी सी बात को लेके कोई खींच दिया, बेइज्जत कर रहा है, रुसवा कर रहा है, जलील कर रहा है, आप खामोश हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, आप आपसे बात कर रहे हो, और किसी अल्लाह वाले ने देखा और वो अदा पसंद आ गई, क्या आ गई? वो अदा पसंद आई, उसकी नजर में चढ़ गए, आप नजर पेश हो गए, उसके क्या हो गए? तो जिसकी नजर में तुम चढ़े उसकी काबिलियत है, या जो बंदा खड़ा है, जो किरदार अदा किया, उसकी काबिलियत है? उसकी काबिलियत है ना, तभी तो पेश कबूल किया। अपनी चीज को तो बस आदमी कबूल करेगा कि दूसरी चीज को करेगा? हाँ, पसंद किसको करेगा? पसंद किसको करता है? अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ, आम आम इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब दूसरों की पसंद कर लो, अपने को ही पसंद करेगा। किसको पसंद करेगा? अपनी ही चीज को पसंद करेगा। तो उसी की दी हुई थी, और वो देखा कि यार मैंने नवाज दिया था, और ये जो है यहाँ चल रहा है, चल चल रहा है, और वो देखा कि हाँ एकदम मुकम्मल जैसा चाहिए था वैसे ही उतरा फील्ड में, तो नजर में चढ़ गए ना, नजर में पेश हो गए। अब अभी जो नवाजा गया, नियाज कराते कराते जो नवाजा गया, तो जो नवाजा उसको आप नहीं जान रहे हो ना, नियाज करा रहे हो मीठा, आपकी जिंदगी है कड़वी, आपके हाथ से फसाद, जुबान में फसाद, आंख कान नाक में फसाद, आपका बोलना चलना फसाद, लेकिन नियाज आप मीठी चीजें करा रहे हो, किसी बुजुर्ग से जुड़े हुए हो, अकीदत से, मोहब्बत से, किसी बुजुर्ग ने अता कर दिया, अब तुम्हारे इखलाक किरदार को मीठा कर दिया, लेकिन अब आप नहीं जानते हो ना कि कौन है वो। अल्लाह अल्लाह चिल्लाओगे, अब पता नहीं अल्लाह कहाँ है। तो अब जो तुमको दिया है वो भी तो सामना आएगा ना, सामना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उससे? तो जब वो नवाजा, तो नवाजा तो अब नियाज से हो गए बरी, नियाज से नवाजा गया तो अब नियाज से हो गए बरी, आ गए फतेह पा गए। तो फतेह पा गए तो अब वो जो चीज मिला आपको, अब वो फील्ड में आपके साथ उसकी आजमाइश होगी। क्या होगी? फील्ड में उसकी आजमाइश होगी, और जब फील्ड में आजमाइश होगी तो आप खड़े उतर गए, जैसा चाहिए था वैसे ही उतर गए, तो अब नजर में चढ़ गए। क्या हो गए? नजर में चढ़ गए। तो नजर में चढ़ गए तो क्या होगा? तो मैं आऊंगा आपके पास, और आपको जो है ना, आपकी वो चीज बताऊंगा जो आपके दिल में चल रही है। अब आप मुझसे मुतमईन हो जाओगे, और जो है आप रुजू ले आओगे, यार इतने लोगों से मिला और सब के सब जो है मुझे समझ नहीं पाए, फला फला कोई भी हो, हजरत से मुराद है फला कोई भी हो, चड्डी पहना हो, पैंट पहना हो, लुंगी पहना हो, नंगा हो, जैसे भी हो, तो जब बताएगा तो आप उसकी तरफ रुजू करोगे, यार ये यार बंदा जो है अपने काम का है। तो ये नजर में पेश हुए ना, क्या हुए? नजर में पेश हुए, तो आपको आगे की तालीम और तरबियत देगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपको नजर से हटा के पेश होना है। ये जो पेश होने वाली जो कहानी है ये तुम्हारा है। क्या है? इससे पहले जो प्रोसीजर चला, नियाज, नियाज से फातिहा, फतेह, उसके बाद नजर पेश, है ना, बुजुर्गों की नजर पेश करते यार, नजर पे मतलब देख लेंगे, क्या कर लेंगे, मतलब ये भी है यार, तो जो मीठा ले आए एक बार देख लेंगे, ये भी चीज है, लेकिन मैं असल चीज बता रहा हूँ। नजर पेश का मतलब ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सही चीज है। नजर पेश का मतलब होता है कि तुम्हारा किरदार, वो किरदार जो हमारा ही हो, कहीं और से कहाँ कहाँ से आया हो, और आपने उस चीज को बाखूबी वैसे ही अदा किया हो जैसे उसको अदा करने का हक है। और कहीं मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, देखूं यार वैसे को वैसे अदा हो रहा है, तो मेरी नजर में आप चढ़ गए, यानी पेश हो गए। क्या हो गए? देख लिया तो पेश हो गए ना, मैंने अपनी ही किरदार को देखा, तो इसको कहते हैं नजर। असल नजर पेश यही है। असल नजर पेश क्या है? मीठा बना के ले जाके पीर साहब के आगे रख देना, एक बार नजर पेश कर दो, ये डुप्लीकेट है, इससे आगे जाना है, असल में आना है। कहाँ आना है? असल में आना है। तो अब नजर में पेश हो गए उसके, तो तालीम तरबियत देखा, अरे यार ऐसा भी है क्या, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पेश होना है। पेश मतलब फिर नजर वाला नहीं, फिर आपको पेश होना है। क्या होना है? पेश समझ रहे हो कि नहीं? पेश, पेश किसको बोलते हैं?
नजर हटेगा वहां, तब आपको पेश होना है, यानी पेश रहना है, हाजिर रहना है। क्या रहना है? हाजिर रहना है। कहाँ हाजिर रहोगे? वो जिसकी नजर में तुम चढ़े थे ना, तो वो तुमको तरीका बताएगा। क्या बताएगा? तरीका बताएगा। जैसा भी देखो बताते हैं ना कि फिक्र करो, तसव्वुर रखो अपने यार का, अल्लाह रसूल का, अल्लाह का तसव्वुर करो, काबा का तसव्वुर करो, मदीने का तसव्वुर करो, पीर साहब का तसव्वुर करो, पीर मुर्शिद का तसव्वुर करो। नहीं कुछ हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तसव्वुर करो। क्या करो? तो तसव्वुर कैसे करोगे? आंख बंद करोगे ना, तो जो बताया गया है उसी पे जब आप तसव्वुर के तो पेश हो रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो? हाँ, हाजिर ही हो। पेश का मतलब होता है हाजिर। पेश कर रहे हो ना अपने आप को, अपने ख्यालात को, अपनी सोच को, अपने इदराक को, अपनी जो दुनिया भर की चीज है ना, जब आपको जो चीज बताई गई, या अपने पीर मुर्शिद के बारे में अगर आपको कहा गया तसव्वुर करो, जाओ तसव्वुर करना, जाओ अल्लाह का तसव्वुर करो, कलमे का तसव्वुर करो, या गौस का तसव्वुर करो, करते रहो। अभी आपको बताया गया, अब आप वो चीज, अब आप जहन में हजारों बात चल रही, सबसे लड़ झगड़ के, सबसे झगड़ा लड़ाई करके, फसाद करके, अपने आप से लड़ झगड़ के आप उसी तरफ पेश हो रहे हो। क्या हो रहे हो? समझ में आ रही नहीं यार? जैसे इंसान के वजूद में कितने ख्यालात हैं आप नहीं जानते हो। सबसे लड़ झगड़ के हटाओ सालो, तुम लोग भागो यहाँ से। अपनी चीजों को एकजा करके आप पेश हो रहे हो जो बताया गया है। तो पेश होने में फिर इसमें भी अमल है, फिर जब आप करोगे, करते 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 पेश हो गए, जैसा चाहिए था जैसा चाहिए वैसे ही पेश हुए, जैसा वो चाह रहा है हम पेश वो वैसे ही जब पेश हो गए आप, तो कबूल कर लेगा। क्या कर लेगा? तो कबूल कर लेगा तो क्या होगा फिर? तो कहा गया है जिसने अपने रब को पहचाना, उसने किसको पहचाना? अपने आप को पहचाना। और जिसने अपने आप को पहचाना उसने किसको पहचाना? अपने रब को पहचाना। तो जब वो कबूल करेगा तो क्या करेगा? जैसे एक शीशा हो, शीशा लगा हो और आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और आप दिखाई ना दो। एक शीशा लगा हो और आप वहां खड़े हो जाओ, और आप शीशे के सामने खड़े रहो और आप न दिखाई दो। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं दिखाई दूं, तो कबूल करेगा तो कुछ और पैमाना दूसरा बढ़ेगा ना। क्या बढ़ेगा? तो जो नियाज है, नजरो नियाज जिसको कहा गया, नजरो नियाज, नजरो नजरो नियाज। तो नजर बाद में है, पहले है नियाज। क्या है? लेकिन उल्टा है ना, इसमें नजरो नियाज कहा गया है, लेकिन पहले है नियाज, यानी नवाज। तो नवाजेगा तो कैसे नवाजेगा? नजर से। किससे? भाई आपको अगर भूख ना लगी हो और आपको खाना खिलाया जाए तो खाना आप नहीं खाओगे ना? खाओगे? अगर खाओगे तो मारोगे, सत्यानाश कर दोगे कि किसी के खाने के लायक बचे ही नहीं। जो जूठा फूटा कर दोगे, खराब कर दोगे ना। जिसको भूख लगी हो उसको खाना खिलाओ, देखो चटनी रोटी हो या अच्छा खासा खाना हो, लुत्फ खाएगा, अच्छा खाएगा, पूरा खाएगा, खराब नहीं करेगा। तो नजर पहले नहीं होगा, नियाज। तुमको भूख लगी है ना? किसको? तुमको भूख लगी है ना? तो अब तुम कहो नवाजे। अब नवाजना, नवाजेगा ना तो तुम भिखारी हुए ना, उसके बाद वो नजर करेगा, यानी नजर नियाज। नवाजा जाएगा बाद में, पहले मांगो सही। जैसे अभी आप, पानी की प्यास लगी हो, अब प्यास लगी है, तो अब आप जब कहोगे, क्या कहोगे? भाई तलब होगी ना, प्यास लगी होगी तभी तो आप तलब करोगे ना, प्यास लगी हो तलब करोगे ना, तभी तो दिया जाएगा। तो नजर कब होगी? जब तलब होगी तो नजर होगी। क्या होगी? तो तलब किसमें होगी? तलब किसमें होगी? तलब उसी में होगी जिसमें तलब थी। तलब किसमें होगी? जिसमें तलब थी। तलब दी हुई नहीं जाती है, क्या नहीं जाती है? वक्ती दे दी जाती है, वक्ती अता की जाती है कि चलो 2 4 10 दिन अता कर दीजिए कि तुम्हारा अकीदा मजबूत हो जाए। क्या हो जाए? अब अलग अलग फील्ड के काम है। अभी आप बैठे हो,
आप टीवी बनाते हो, कोई सिलाई करता है, कोई फ्रिज बनाता है, कोई कढ़ाई करता है, कोई मशीन, सब लोग हो लेकिन सब अलग अलग फील्ड में हो ना, सबका अलग अलग काम है ना। तो जब तलब होगी तो क्या होगी, नवाजा जाएगा, तभी दिया जाएगा। तलब नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगी। तलब किसकी होगी, जिसमें तलब थी, जिसमें जिसमें तलब थी। जिसे कहा गया है, जब अल्लाह ने कहा कालू बला, जब रूहों को बनाया था, कहा जाता है कि अल्लाह ने जब रूहों को बनाया तो पूछा क्या मैं तुम्हारे रब के साथ नहीं हूँ, क्या मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो जिन रूहों से अल्लाह कह रहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उन रूहों में तलब नहीं थी। जिनमें तलब थी उनसे अल्लाह ने कहा ही नहीं क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। जिनमें तलब थी उनसे अल्लाह पूछा ही नहीं, और जिनसे कह रहा है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ या मैं क्या तुम्हारे रब के साथ नहीं हूँ, तो उनमें तलब नहीं थी। हाँ, उनमें तलब डाल दी जाती है अकीदा मजबूत करने के लिए, कि डाली जाती है, क्या रहता है, तलब डाल दी जाती है वक्ती दौर से कि तुम्हारा अकीदा मजबूत हो जाए। तो नजरो नियाज है, क्या है, नजरो नियाज का मतलब होता है अपने आप को लाचार, भिखारी, कमजोर समझ ले, अपने आप को क्या समझ ले, कमजोर समझ ले कि मेरे अंदर कोई अच्छाई, कोई खूबी, कोई चीज है नहीं। अब जो हम बड़े पीर के नाम से या मौला हुसैन के नाम से या गरीब नवाज के नाम से जो हम नियाज करते हैं, तो अपने आप को इतना गिराते कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। सरकार नजर फरमाइए कि हमारी भी जिंदगी, हमारे हमारे किरदार अच्छे हो जाए, हमें नवाज दीजिए। क्या करो, नवाज दीजिए। तो जब आप नियाज इस इरादे से करोगे कि अल्लाह की तरफ से जो तरीका बता रहा है ना, ये कि नियाज करोगे तो अल्लाह ये करेगा, अल्लाह वो करेगा, तो अल्लाह उसी के जरिए करेगा। अल्लाह जैसे जैसे जाफर सादिक ने फरमाया कि जो नियाज करेगा और जो तमन्ना से इरादे से, जो इरादे से करेगा उसकी तमन्ना पूरी की जाएगी। अब उनको छोड़ के अब करो, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखो, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसके जरिए ये चीजें पूरी आई है ना, उन्हीं के जरिए सारी बात जाएगी। यही है हकीकत। उनको छोड़ के तुम्हारी कोई तमन्ना मुराद नहीं पूरी होने वाली है। उनको छोड़ के कोई तमन्ना मुराद नहीं पूरी होने वाली है। तो अब जाफर सादिक है कहाँ, ये भी तो एक मसला है ना यार। नियत कराते रहो भाई, जिसको इन्वाइट करोगे तो आएंगे ना खाने, किसी का भी 11वीं शरीफ का ले लो या 12वीं शरीफ ले लो, और कौन कौन सा है नियत, किसी का भी, मौला हुसैन का ले लो जो आता है मनाते हैं, बाराबंकी लोगों का है, या 36 शरीफ सरकार गरीब नवाज का, किसी का भी ले लो। मतलब ये है कि तुम नियत करा रहे हो तो वो उन्हीं के जरिए जाएगी। अगर आप किसी को फोकस कर रहे हो तो उन्हीं के जरिए आगे तक बात पहुंचेगी। तो उनसे तुम्हारा ताल्लुक भी होना चाहिए। आप नियाज करा रहे हो, गरीब नवाज से ताल्लुक नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप नियाज करा रहे हो और गरीब नवाज से आपका ताल्लुक नहीं है ना, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, हाँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर कराते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हुजूर रहमतुल आलमीन है, कराते रहो। मुफ्ता नवाज है, उसकी मर्जी, बख्श दे, माफ कर दे। लेकिन कोई असल में मरने के बाद यही होगा कि साला बड़ा हरामी था, भले अल्लाह जन्नत में डाल दे, सरकार गरीब नवाज माफ कर दे, जन्नत में डलवा दे, डाल दे, लेकिन दुनिया के नजर में तो भाई में लानत बरसेगी, साला बड़ा हरामी था यार। गरीब नवाज करता था, लेकिन साला था तो कुत्ते शोर की औलाद, जिंदगी भर सताया, परेशान किया, झूठ मक्कारी किया, लेकिन मरने के बाद उनके कर्म, उनके फजल ने माफ करके जन्नत में डाल दिया। लेकिन वो तो लोग देखने नहीं गए ना, गाली तो पड़ रही है ना, लानत तो बरस रही है ना। तो नियाज और नजरो नियाज के पीछे का हिकमत यही है। आप नियाज अगर कराओ, किसी भी बुजुर्ग का आप नियाज करा रहे हो, आपके अंदर अगर वो मीठापा, जितना बढ़िया बढ़िया मीठा बनाते हो, उसमें से अगर कुछ हिस्सा आपकी जिंदगी में नहीं उतरा है ना, तो कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और नियाज भी करा रहे हैं तो पैसा कराया जा रहा है। नियाज बनाए तो जो खास खास लोग हैं ना, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। खास खास किसको,
ये सब चरसुल्ले करदुल्ले एवड़े गौड़े या और भी जो चोर फरेब मक्कारी जो है उल्टे सीधे काम करते हैं, अगर उनके यहाँ नियाज हुआ तो वो उन्हीं ग्रुप वाले को बुलाएंगे। किसको? हाँ, और कोई मौलाना के यहाँ अगर कोई नियाज हुई तो वो अपने ग्रुप वाले को बुलाएगा। इस तरह से नियाज हो रहा है। ये कोई नियाज कर भी ना है। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, जो रहमतुल आलमीन, ये कौन सा नियाज है भाई? ये कौन सा नियाज है? तो नियाज वाज को समझो, और नियाज को समझने के लिए अब इसको फैला के कितना समझाने की कोशिश किया जाए। बस ये है, समझने की कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप। नियाज है की चीज? नियाज आप नियाज बांटने लायक तभी बनोगे जब आपके ऊपर नजर होगी। क्या होगी? नियाज बांटने लायक कब बनोगे? जब आपके ऊपर नजर होगी। आज इतना तकरीर, इतना प्रोग्राम, इतना ये हो रहा है, लोग बता रहे हैं ना, लोगों का असर क्यों नहीं हो रहा? असर इसलिए नहीं हो क्योंकि उनको नजर नहीं है। क्या नहीं है? जिन पे नजर है उनकी बातों का असर हो रहा है। जिन पे नजर है उनकी बातों का असर हो रहा है, और जिन पे नजर नहीं है तो उनका असर नहीं हो रहा है। तो नजर नियाज कराओ अच्छी चीज है, लेकिन किसी मतलब के तहत कराओ ये भी ठीक नहीं है ना। कि अम्मा बीमार है, बीवी बीमार है, कमाई हो जाए, बरकत आ जाए, तो ये सब चीजें बेकार है यार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेवजह फोकट में पाल रहा है, और सांसें ले रहे हो, खा पी रहे हो, हजम हो रहा है। अब वो अल्लाह वलियों की बारगाह में किसी लालच के तहत अगर आप नियाज कराते हो, फातिहा कराते हो, या फिर शादी की बारगाह में अगर आप पूरी खीर बना रहे हो, किसी लालच, उन्होंने कह दिया कि कोई भी इरादा, कोई भी नियत, कोई तमन्ना से मांगेगा पूरा होगा, उन्होंने कह दिया ना। अब तुम उनको याद किसी लालच के तहत करोगे कि अब मेरा फला काम बन जाए, चलो मैं अब नियाज कराऊंगा, 4 साल कराऊंगा, 11 साल कराऊंगा, 3 साल कराऊंगा, मन्नत बांध दी है ना। ये लालच के तहत तुमने बांध दिया, मतलब आपने जो लालच के तहत उनको याद किया। कोई भी नियाज ले लो, या मुहर्रम शरीफ में देखो ताजियादारी वगैरह होती है, तो क्या कहा जाता है भाई, हमारा फला काम हो जाएगा तो हम जो है ना 10 साल ताजियादारी करेंगे, फला काम हो जाएगा तो हम मस्जिद का मीनार बना देंगे, फला काम हो जाएगा तो हम साहिब बुजुर्ग का गुम्बद चमका देंगे, किसी वली अल्लाह का मजार चमका देंगे, अल्लाह ने पैसा भी बना देंगे। तुमने ये नियत रख दी, तो तुम्हारा काम हुआ, तुमने बनाया, लेकिन इसका अज्र तुमको नहीं मिलेगा। तुमने जो बनाया, जो अच्छे काम किए, या हम हमारा फला काम हो जाएगा तो हम मस्जिद में कलाम पाक रखवा देंगे, चप्पल रखवा देंगे, गरीबों यतीमों में कपड़ा बंटवा देंगे, जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही शादी करवा देंगे, फला काम हो गया, तुमने रख दिया। अब तुम्हारा फला काम होगा, तुम ये काम अच्छे से कर रहे हो, लंगर खिला रहे हो, गरीबों यतीम की मिस्कीन की मदद भी कर रहे हो, औरतों की शादी लड़कियों की करा रहे हो, और तुमने अपना नियत पहले रख दिया कि मेरा फला काम होगा तो मैं ये काम को अंजाम दूंगा। आपका काम हुआ, आप इस काम को अंजाम दे रहे हो, तो इसका अज्र अब आपको आखिरत में नहीं मिलेगा। इसका अज्र आखिरत में नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? जैसे नजर नियाज की बात हो रही है, जैसे अभी नमाज है, नमाज है, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ रहे हैं, और अय अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे, अय अल्लाह हमें सेहत याब कर, अय अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत याब कर, अय अल्लाह खुशहाली अता कर, घर दे दे, अय अल्लाह ये कर दे, अय अल्लाह वो कर दे, वो सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। अब आप नमाज जो पढ़ रहे हो इस इरादे से कि नमाज जो है पढ़ेंगे तो नमाज में बरकत है, परेशानी दूर होती है, तमन्ना इरादा पूरा होता है, तो आपको नमाज का अज्र नहीं मिलेगा। नमाज आपको बुराई बेहयाई से कभी नहीं रोकेगी, अल्लाह कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जिस इरादे से आप पढ़ रहे हो अल्लाह आपको दे दे रहा है। अल्लाह जिस इरादे से आप नमाज अदा कर रहे हो अल्लाह आपको दे रहा है, उसका अज्र नहीं मिलेगा। उसका अज्र क्या है कि कबूलियत। नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा, नमाज कबूल नहीं करेगा, तो असल जो अल्लाह रसूल के नजदीक जो नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है, तो वो नमाज तुमको बुराई बेहयाई से नहीं रोकेगी। फिर क्या करेगी? जो तुम जिस इरादे से नमाज अदा कर रहे हो वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। उसका उम्मीद न लगाना जिंदगी भर हमने नमाज पढ़ा, जिंदगी भर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, फातिहा करा रहे हैं, नियाज करा रहे हैं, लंगर करा रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, नियत का अपने जायजा लो।
जिस इरादे के तहत आप काम को अंजाम दे रहे हो, आपका वो काम अगर दुनियावी है, क्या है, तो आखिरत की उम्मीद ना लगाना। अगर वो जो भी अल्लाह रसूल के नजदीक जो भी अच्छे काम है, हज कर लो, अगर जो भी अच्छे काम करो, आपका वो काम दुनियावी मतलब से है, तो वो आखिरत में अल्लाह रसूल की उम्मीद न लगाना कि अल्लाह उसका अजर देगा। दे दिया, जैसे तुमने नियत की थी, अल्लाह ने अब दे दिया। अब वो जो कर रहे हो उसके जरिए अब अल्लाह आपको अता करेगा, उससे उम्मीद न लगाना। उसकी रहमत बड़ी है, दे देगा अलग बात है, लेकिन नहीं देगा वो। क्या नहीं देगा? तो नियत का जायजा लो कि जो हम नियाज करा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह कब्र से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले। नियाज भी कराते तो मांगते हैं ना बाकायदा दुआएं यार। 500 रुपये का मीठा हमने बनाया, कितने का? 500 रुपये का मीठा बनाओ, कितने का? 500। सोच के देखो यार, 500 रुपये का मीठा। 500 रुपये आया कहाँ से? तुमने मेहनत किया, जो ताकत आई, ताकत किसकी दी हुई? अल्लाह की। हाथ पैर से मेहनत की, हाथ पैर अल्लाह का बनाया हुआ। जिस दिमाग से तुमने काम किया, दिमाग भी अल्लाह का बनाया हुआ। हाँ, जो काम तुम जाके कर रहे हो, सारा काम प्रोसीजर करने के बाद तुमको 500 रुपये में तुमने मीठा बनाया, और उसके बाद सब वही दिया, उसी की दी हुई चीज से 2 पैसा आया। अब तुमने मीठा बनाया या कोई चीज लाके पेश कर दी अल्लाह की बारगाह में, अब दुआ कर रहे हो, 500 रुपये में दुनिया भर की दुआ। एक डॉक्टर के पास चले जाओ, हाई फाई डॉक्टर के पास, तो 5-5 हजार रुपये सिर्फ फीस है। अब अम्मा बीमार है या बीवी बीमार है या वही बीमार है, या रोजी कमाई में बरकत नहीं हो रही है या हो रही है, या गाड़ी घर 2 BH का 3 BH का चाहिए, 500 का नियाज करा है, हम मांग क्या रहे हैं? अरबों खरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी मांगी क्या जा रही है? 500 रुपये की नियाज होगी। जिस जिस 500 तुम कमा के लाके जो नियाज करा रहे हो, और जैसे तुम कमा के लाए वो सारी कुएं, सारी ताकत तो अल्लाह की दी हुई थी। अगर वो ताकत न दिया होता, दिमाग न दिया होता, आंख की रोशनी दी होती, लूढ़ा लंगा अपाहिज बनाया होता, अंधा बना दिया होता, तो क्या आप 500 कमा सकते थे? कमा के फिर नियाज करा सकते थे? नहीं करा। तो उसी की ही दी हुई चीज से तुम कमा के लाए, अब हाजिर कर रहे हो, और मांग 500 रुपया देके 5 लाख का डिमांड कर रहे हो अल्लाह से। तो ये सब नियाज फाजिए से कोई फायदा नहीं होने वाला है आखिरत में। हाँ, दुनिया में तुम कर लो अपनी तसल्ली के लिए, आखिरत में अल्लाह से उम्मीद न लगाना। अल्लाह से अगर उम्मीद लगाना है तो पहले अपनी नियत का जायजा लो। किसका लो? नियत का। जैसे कहा गया है कि आप अगर कोई अच्छा अमल कर रहे हो, उसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है? क्या है? बुरा है। आप किसी का भलाई करो, किसी ने भलाई किए और आपको जूता लेके मार दे, लेकिन आप भलाई करते रहो बेलौस बेमतलब। किसी की मदद कर रहे हो, वो आपके टाइम पे मदद करेगा, ये गलत है। आप किसी की मदद करो, लेकिन ये ख्वाहिश ना हो। जैसे नियाज है, हमने मिठाई लाई 10,000 रुपये की, दुनिया का सबसे महंगा मिठाई लाया, 10,000 रुपया किलो। दुनिया का सबसे महंगा मिठाई लाया, 10,000 रुपया किलो वाला। हमने कराया नियाज, हमने बांट दिया लोगों में। अब उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी में किसी ने भी लाया 1,000 रुपया किलो वाला नियाज। अब वो मेरा घर छोड़ के बाकी सबको दे दिया, मेरा घर छोड़ के बाकी सबको बांट दिया। अब बाकी सबको जब बांट दिया, तो अब दोबारा जब मैं नियाज कराऊं तो मैं बोलूंगा यार इसको दिया था साले ने, अगली बार हमको नहीं दिया था, जिसके बाद हम नहीं देंगे। होता कि नहीं साहब? ऐसा होता है ना, कोई भी चीज है। कुर्बानी आप करा रहे हो या कुर्बानी मैं करा रहा हूँ, कुर्बानी में कराया तो पहले मैं ये देखूंगा कि किसके किसके यहाँ से कुर्बानी का गोश्त आया है। जिसके जिसके यहाँ से आया है उसी के यहाँ जाएगा, जिसके जिसके यहाँ से आया है उसी के यहाँ ही जाएगा कुर्बानी का गोश्त। जिसके यहाँ नहीं आया है उसके यहाँ नहीं जाएगा। हाँ, ताल्लुकात है, थोड़ा बातचीत अगर चल रही है, चलो पौवा छटाक 2 बोटी डाल दिए, और जिसके यहाँ से खिटपिट चल रही है उसके यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये सब बेकार है। ये नियाज वाज अल्लाह रसूल के नजदीक ये कोई कबूलियत नहीं है। असल नियाज है तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए?
तुम्हारे किरदार में तब्दीली आनी थी। इसके जरिए इस भाई अल्लाह पाक है, रसूल पाक, गौस पाक, सब मामला पाक का है। सब मामला पाक का है। जैसा भी जो साबिर पे जिनको कहते हो, साबिर या ख्वाजा ख्वाजा, साबिर जिसका नाम ले रहे हो, वो साबिर का वाकया आप सुनो। उनकी वालदा लेके गई अपने बेटे को, कहाँ लेके गई? तो बताना चाह रहा हूँ वो समझना। अपने भाई के पास ना, मेरे बेटे को भी जरा कुछ लाइन लगा दो। बाद में क्या हुआ कि साबिर खुदा बन गए। अब क्या कहते हैं? साबिर अल्लाह। अब वो जब लेके गई थी जिस वक्त अपने भाई के पास, उस वक्त वो साबिर का उसी मुकाम पे थे। किसकी कमी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है अजमेर शरीफ वाले। हा? अगर वो इतने आला थे तो यहाँ क्यों भटके? इतने आला थे तो यहाँ क्यों भटके? कहाँ उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में क्यों गए? कुछ कमी थी ना, मेरा कहने मतलब कुछ कमी थी। वो मुकम्मल होने के बाद बने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और साबिर, जो साबिर, हक साबिर या साबिर, अल्लाह साबिर जो कहा जा रहा है ना, कुछ कमी थी। वो मुकम्मल होने के बाद भी हक साबिर लगा। कहाँ लगा? क्या होने के बाद? मुकम्मल होने के बाद हक साबिर लगा। ये जो नियाज फाती आप करा रहे हो ना, ये सब कोई मतलब नहीं है। 15-15 साल, 10-10 साल लोगों ने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ कुर्बान किए हैं, तो जाके अल्लाह ने अता किया। तो हम क्या करते हैं नियाज फातिये में? जब कुर्बानी के गोश्त कराते हैं तो क्या करते हैं? जहाँ से आया वही देंगे, जिनसे बातचीत है उन्हीं को देंगे, जो दोस्त क्या है उन्हीं को देंगे। अगले साल वो अपने यहाँ नहीं कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया था, उसके बाद नहीं, वो अगले बार नहीं दिया था। ये कौन सा नियाज है भाई? जायजा लेना होगा, नहीं तो फिर जो है ना, वही वाली कहानी होगी कि आप कमा रहे हो और कमा कमा के आप जमा कर रहे हो, किसी जगह जमा हो रहा है, लेकिन कमा रहे हो, जमा भी नहीं हो रहा। कमाई नहीं हो तो जमा कहाँ से होगा? तो हर चीज का अल्लाह वलियों की बारगाह से जो चीजें निकल के आती है, अल्लाह पाक, रसूल पाक, गौस पाक, तो सारी चीजें जो अल्लाह वलियों ने जो चीजें बताई है, उसके पीछे की वजह है कि पाक हो जाओ। क्या हो जाओ? बस अल्लाह के दोस्तों ने, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूबों ने जो भी चीजें बताई हो, न्याज ले लो, नजर पेश ले लो, फातिहा ले लो, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, ये पढ़ते रहो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, माँ बाप की खिदमत करो, दोस्तों, जो भी चीजें बताई गई हैं अल्लाह के दोस्तों ने बताई है, उसके पीछे वजह यही है कि तुम पाक हो जाओ। क्या हो जाओ? तुम पाक हो जाओ किसी भी जरिए से, क्योंकि अल्लाह पाक, रसूल पाक, गौस पाक, सब मामला पाक का है। पाक करने के लिए सारी चीजें की जा रही है, सारी चीजें पाक करने के लिए। अगर आप पाक नहीं हो रहे हो तो फिर उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उनसे अगर ताल्लुक होता तो आप पाक होते, उनसे अगर ताल्लुक होता तो पाक होते, तो तुम्हारे ऊपर कानून लागू नहीं होता। क्या नहीं होता? कानून लागू हुआ मतलब तुमसे ताल्लुक नहीं था। अब आपको वो आपसे ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। क्या कहते हैं? ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। तो अल्लाह पाक है, तो अल्लाह जिसको दोस्त बनाएगा, तो अल्लाह पाक है, तो क्या गंदे से दोस्ती बनाएगा? खुद सोच के देखो, आप इंसान हो, साफ सुथरे हो, कभी गंदी चीज से दोस्ती की हो, सुअर वो से दोस्ती की हो? नहीं करोगे ना। या मलिच लोग जो 10-20 साल नहाया ही ना हो, इधर एकदम संडास पेशाब लगा, उससे दोस्ती करोगे? नहीं करोगे ना। आप साफ सुथरा रखते हो, साफ सुथरे से दोस्ती करोगे ना। तो अल्लाह पाक है, तो अल्लाह जब कह रहा है मेरे दोस्त, किसी को दोस्त कह रहा है ना, अल्लाह किसी को दोस्त बना रहा है, तो अल्लाह जब पाक है तो अल्लाह किसी गंदे से दोस्ती करेगा? है? पाक से ही दोस्ती करेगा ना। तो वो पाक करने के लिए, तो पाक हो जा, अल्लाह दोस्त बना लेगा। क्या कर लेगा? अल्लाह पाक है, तू भी पाक हो जा, अल्लाह दोस्त बना लेगा। तो अब तू पाक कैसे रहेगा? तो जिसको दोस्त बनाया है, असल तरीका वही बताएंगे। अल्लाह जिसको अपना दोस्त बनाया है,
तो पाक कैसे होगा? असल पाकी का तरीका दोस्त के पास है, वही तरीका तू अख्तियार करेगा तब पाक होगा। और जब तू पाक होगा तो अल्लाह तुझे अपना दोस्त बना लेगा। अगर तू अपने से हट के कोई और तरीका चलना चाहेगा तो फिर अल्लाह अपना दोस्त नहीं बनाएगा, तो पाक नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक है। अल्लाह नापाक से दोस्ती कर ही नहीं सकता है, करेगा? अल्लाह किसे दोस्ती करेगा? अल्लाह पाक है तो पाक से ही दोस्ती करेगा ना, किसे करेगा? पाक है तो पाक से दोस्ती किया, इसलिए कहा है अपने आप को पाक कर ले। जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब। यहाँ कामयाब मतलब अल्लाह ने दोस्त बना लिया ना, तो कामयाब हो गया ना, तो वहां तो है ही हो कामयाब। तो जिसने अपने आप को पाक किया अल्लाह के खातिर, किसके खातिर? जिसने अपने आप को पाक किया किसके खातिर? अल्लाह के खातिर। तो जब पाक किया तो अल्लाह अपना दोस्त, अल्लाह के खातिर जब पाक करेगा तभी अल्लाह बनाएगा ना, वही नियत की बात आ रही है। जब पाक करने की पीछे नियत होगी कि अल्लाह के खातिर, अल्लाह उसके रसूल के खातिर, जब बंदा अपने आप को पाक करेगा तब अल्लाह अपना दोस्त बनाएगा। तो पाक होने का असल जो तरीका है क्या है? ये वजू 3 बार बनाओ, ये 4 बार यहाँ धो, 15 बार मसा करो, असल जो तरीका है पाक होने का क्या है? असल तरीका वो दोस्त ही बताएगा। जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है, असल पाकी का तरीका उन्हीं के पास है। वो जो बता रहे हैं अगर वही करोगे तो ऐसा ऐसा पाक हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं पाक होगे, बाहर ले जाओ तुम। उनको पड़ी नहीं है, उनको पड़ी नहीं है। बताएगा ना कि जो नियाज कराओ, नजर पेश करो, गरीबों में तीनों की मदद करो, ये करते रहो, बता रहे हैं ना। क्या उनको पड़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन है। क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो इसलिए उनकी पड़ी है। क्या है? उनकी पड़ी नहीं है लेकिन पड़ी है। लगे रहते हैं यार कि यार कितने अंधे हैं बेचारे। देखो अगर तो अपने रब को जान ले, पहचान ले, अपने आप को ही जान ले, पहचान ले, खुद ही का इल्म। जब खुद ही का इल्म होता है ना कि आदमी जान लिया मैं ही अल्लाह रसूल हूँ, कहा जाता है ना। बहुत से सूफी लोग में कहते हैं ना अपनी खुद ही का इल्म, यार मुझ में ही अल्लाह है, मुझ में अल्लाह रसूल है, तो बाकी दूसरों में क्या कुत्ता सुअर बैठा है? ये अधूरा इल्म है ना ये। भाई एक 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 इंसान कोई अगर खुद ही का इल्म हासिल हो जाए, किसी को खुद ही का इल्म हासिल हो गया कि खुद ही में सब कुछ है, खुद ही में अल्लाह है रसूल है, तो बात तो सही है यार। लेकिन दूसरों को तुम कुत्ता सुअर समझ रहे हो, फिर अधूरा इल्म हासिल हुआ है ना। फिर खुद ही का इल्म हासिल हुआ लेकिन अधूरा इल्म हासिल हुआ। खुद ही का इल्म क्या है? खुद ही मतलब खुदा, जिसको खुद ही का इल्म मतलब खुदा का इल्म, खुदा की सनात। खुद ही का मतलब खुद कहा ना, खुद ही का इल्म हासिल हो, खुद की सनात। खुद की सनात नहीं, खुदा की सनात। इसकी खुदा की सनात। जिसको खुदा की पहचान हो जाएगी वो अपने रब को पहचान लेगा। जिसको तो इसलिए पर्दे में ढांक के कहा गया जो खुद को पहचान लेगा, खुद जो खुद को पहचान लेगा वो अपने रब को पहचान लेगा। तो खुद में ही खुदा है, तो असल में खुदा को जो पहचान लेगा, किसको? असल में खुदा है, खुद ही मतलब खुदा। जो खुदा को पहचानेगा वही रब को पहचानेगा। ये पूरा इल्म है। जो खुद ही में अटका हुआ है तो अपने आप को कम बहुत बड़ा समझेगा, सामने वाले को कुत्ता बिल्ली सुअर समझेगा। जो कुत्ता बिल्ली सुअर है उसको तो भाई वो तो समझेगा ही, कुत्ता कुत्ता ही कहा जाएगा ना, सुअर को सुअर ही कहा जाएगा, बिल्ली को बिल्ली कहा जाएगा। लेकिन अगर वो कुत्ता बिल्ली नहीं है और फिर भी समझो कुत्ता बिल्ली सुअर, तो ये वाला इल्म तो फिर अधूरा है ना, खतरनाक है ना फिर ये। हाँ खतरनाक है ना। तो जो अल्लाह वलियों की बारगाह से निकल के आई हैं जो भी चीजें अल्लाह के दोस्तों की बारगाह से जो भी चीजें निकली हैं, उसके पीछे वजह यही है कि अल्लाह पाक है और अल्लाह नापाक से दोस्ती नहीं करता है। तो वो तुमको पाक करने में तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे ताकि तुम पाक हो जाओ। बस सब करके अल्लाह खुद ही दोस्त बना लेगा। क्या बना लेगा? कहते हैं ना बाजार मुस्तफ़ा खरीदार खुदा। तो जब तुम पाक हो जाओगे अल्लाह के खातिर तो अल्लाह आपको अपना दोस्त बना लेगा। तो अल्लाह के जब दोस्त बन गए तो अब तुम असल में अपने पीरो मुर्शिद से अब असल में अब तुम जुड़ गए। क्या हो गए?
अब जुड़ गए, अपने यार से जुड़ गए, अपने पीर से जुड़ गए, अपने मुर्शिद से जुड़ गए, या जिससे भी जुड़ना था अब असल में अब जुड़ गए, नहीं तो फिर अधूरा है। तो ये पीछे की वजह ये है। तो ये मैंने मिसाल दी है। साबिर, अल्लाह साबिर पहले नहीं थे, साबिर पहले नहीं थे, बाद में बने ना, कुछ कमी थी, कुछ कसर था ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो जिनको चिल्ला रहे हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संजरी अजमेरी, ये फला दवा पहले नहीं थे, किसी की कमी थी, कोई चीज की कमी थी, वो आई, मुकम्मल हुआ। क्या मुकम्मल हुआ ना। इस चीज को समझना होगा यार, इस चीज को मानना होगा, ये हक है, ये चीजें हैं तो वो सब में है। वो चीजें आप में आ जाएंगी तो आप भी बन गए। भाई सरकार गरीब नवाज में अल्लाह रसूल का जलवा आया, अभी वही लो, तो सरकार गरीब नवाज बन गए, हिंदुल वली बन गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बन गए। और साबिर अल्लाह ही है, अल्लाह से मुराद रसूलुल्लाह ही तो साबिर है। उनसे बड़ा सबर करने वाला कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा साबिर कोई कायनात में पैदा हुआ या होगा? हाँ, जाहिरी में जो पैदा पैदा करते हो कोई होगा? नहीं हो सकता ना। तो उनसे बड़ा साबिर कोई नहीं है, तो साबिर तो वही है, और कौन साबिर है? वो साबिर आया तभी साबिर साबिर है, असल में वही साबिर है, असल में अल्लाह ही साबिर है। हाँ, अब वो अल्लाह साबिर जिस 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 जलवे में जलवागर हो जाए, और वो सरापा कहलाएगी साबिर। क्या? हाँ, अब अलाउद्दीन हो, साबिर आ गया तो अलाउद्दीन भी रहेगा, साबिर भी रहेगा। क्या रहेगा? पूरा वजूद आएगा ना, नाम का हर एक जबर जेर पेश लगेगा। अब अगर तुमने उस नाम के जबर जेर पेश में गड़बड़ी की, तो असल जो साबिर है तुमने उसमें गड़बड़ी कर दी। क्या कर दी? जब तक वो नहीं आया था तुम कुछ भी कहो ना, जब तक वो नहीं आया था कुछ भी कहो, लानत उड़ाओ। असल जो साबिर जब आया, तो उस साबिर से जुड़े हुए जो जूते चप्पल कीड़े कीलियां लगी हुई थी, जो चप्पलों में कीलियां, वो धागे के जो रेसे लगे हुए थे, अगर तुमने रेसे के साथ भी बदतमीजी की, तौहीनी की ना, तो असल साबिर के साथ कर दी। अब असल नहीं आया है तो तुम कर जाओ ना, लात मारो, गाली दो, अगर गलती किया है तो भी माफ करो, अल्लाह माफ कर देगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, मेरा जो कहने का जो मेन मकसद है, आप वो समझना, वो समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। वो नहीं समझ पाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो साबिर कौन है? साबिर कौन है? अल्लाह ही है ना साबिर। कौन अल्लाह? जो इलाह है। और कौन इलाह है? जो रब्बुल आलमीन है। तो रब्बुल आलमीन कौन है? जो रहमान और रहीम है। तो रहमान रहीम कौन है? जो रहमतुल लिल आलमीन है। क्या है? वो है साबिर। वो साबिर आ गया तो साबिर, तो साबिर तो आज भी है ना। तो जो नियाज कुंडे की मनाई जा रही है तो वो कहाँ है? साबिर ही तो है। कहीं साबिर बना, कहीं ख्वाजा बना, कहीं फरीद बना, कहीं कहीं बना, कहाँ है? वो है ना, वो आज भी, कल भी था, आज भी है, और रहेगा आगे। तो उनसे अगर तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो फिर ये सब कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि नियाज मतलब नवाजा जा रहा है, मांग रहा है सामने, नवाज तो मुझे, तो नवाज तो मतलब उनसे ताल्लुक, आप ताल्लुक में रहना होगा। उनके ताल्लुक में जब आप रहोगे, उनके रास्ते में रहोगे आप, तभी तो आपको नवाजा जाएगा। नवाजा जाएगा दो किस्म का होता है ना। आपके मन में कोई अच्छी बात आ रही हो और आप अपनी मन की ना सुनो, दोस्त की सुन लो। जैसे मन में आ रही चोरी करना गलत बात है, नहीं जाऊंगा, और दोस्त कहे चल यार नहीं जाएगा तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी। अब तुमने मन की बात नहीं सुनी, चले गए, दोस्त की बात सुन ली, तो तुमने तो फिर यहाँ पे आगाह तो किया गया ना, नहीं रुके ना, चले गए वहां पे, रोका गया ना। तो दो तरह के रोका जाएगा ना, जाहिर और बातिन से भी रोका जाएगा। तो आपका ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर गरीब नवाज का नियाज करा रहे हो तो गरीब नवाज से आपका ताल्लुक होना बहुत जरूरी है, कि गरीब नवाज आपकी मदद करेंगे तो दोनों पहलू से करेंगे, जाहिर से भी करेंगे, बातिन से भी करेंगे। आपका गरीब नवाज से ताल्लुक ही नहीं है, आप नियाज कराते रहो। गरीब नवाज अपने जैसा ही बनाएंगे ना, कैसे बनाएंगे? अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं ना, तो वो क्या बनाएंगे? इनको भी अल्लाह का प्यारा बनाएंगे, अल्लाह का दोस्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तरीका बताएंगे।
तो उनसे ताल्लुक होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपका उनसे ताल्लुक नहीं है तो आप नियाज फातिहा कराते रहो, कुछ भी करते रहो। नमाज पढ़ते हो, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है ना, तो रसूलुल्लाह से ताल्लुक नहीं है ना, तो नमाज का कोई काम का नहीं है। नमाज आप पढ़ रहे हो, रसूलुल्लाह से ताल्लुक नहीं है, तो आपकी नमाज कोई काम की नहीं है। जो इबादतें हैं, आप हज है, हज कर रहे हो, अब अगर अल्लाह रसूल से ताल्लुक नहीं है तो आपको हज कोई मतलब नहीं है, हज तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हीं के जरिए सारी चीजें आई हैं, सारी चीजें हम पाक होंगी, सब कुछ होगा, उनसे ताल्लुक ही नहीं है। तो अब हज कर लो, रोजा रख लो, जकात दे दो, खैरात दे दो, तसल्ली ये कर दो, मखलूक की नजर में आप अच्छे बन जाओगे। हाँ, मखलूक की नजर में आप अच्छे बनोगे, लेकिन अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो ये बार बार ये कह रहा हूँ कि बुजुर्गों के ताल्लुक से जो चीजें कही गई हैं, नियाज हुआ या कोई भी चीज, उसके पीछे यही है कि तुम पाक हो जाओ, तुम मीठे हो जाओ। हाँ, उसके लिए तुम मीठे हो जाओ, तुम अपने किरदार को मीठा कर लो, अपने अपने हाथ पैर से तुम किसी को तकलीफ ना दो, किसी को परेशान ना करो, जिससे प्यार से बात करते हो, आओ लियो, कितने इज्जत से दो, नियाज हुआ कितने इज्जत, आइए आइए आइए, लीजिए, गरीब नवाज का नियाज है। किसका? गरीब नवाज का नियाज है। किसका? गरीब नवाज का नियाज है। गरीब नवाज का नियाज बोल बोल के खिला रहे हो, बंदा खा ले रहा है। तुम किसके हो? ये वजूद किसका नियाज है? किसके आगे पेश हुआ है? तो जो मिठाई बांट रहे हो तो पेश हो गया, तो बांट रहे हो, जब मीठा जो बांट रहे हैं, मीठा बना के, आओ गौस पाक का नियाज है, तो गौस पाक ने पेश कर दिए, नवाज दिए ना, तो पेश कबूल कर लिए, बांट रहे हो। ये वजूद तुमने कब पेश किया? ये भी तो बनाओगे कभी नियाज की नहीं। अरे तुम भी बनो नियाज बांटने वाले, तुम खुद नियाज बन जाओ। नियाज बांटने वाले तुम अपने आप को पेश कर दो, तुम पेश कर दोगे, कबूल हो जाएगा, तो तुम खुद नियाज बन गए। क्या हो गए? तो नियाज बन गए, तो मीठे हो गए ना। ये चीजें हैं। तो इसको मतलब क्या क्या चीज बताया जाए, बस इतना समझ लो कि बताया गया है। इसको आप अगर फुर्सत में गहराई में डूब कर अगर आप इसे सोचोगे, समझोगे, गौर करोगे, तो बात समझ में आती है और आएगी। बात समझ में आए तो आप पलटो। एक होता है कि भैया रास्ते में खूंटा गड़ा है, और कहा जाए भाई रास्ते में खूंटा गड़ा है, गलत बात है, लेकिन खूंटा यही रहेगा, तो तुम्हारी मर्जी। बात हक पहुंचा दिया जाता है। क्या पहुंचा देता है? हक बात पहुंचा दी जाती है। मानने वाले मानते हैं, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते हैं। तो असल मकसद यही है नियाज फातिहा का। असल में कोई चीज कर रहे हो तो अपनी नियतों को देख लो। क्या कर लो? नियतों को देख लो। जो मैंने इतना बड़ी बड़ी मिसालें दी है, वो साबिर कब बने? साबिर असल साबिर आया तब बने साबिर। कब बने? हाँ, मोइन जिनका नाम था, मोइनुद्दीन कब बने? दीन को जिंदा करने वाला जब आ गया तब बने मोइनुद्दीन। क्या बने? दीन को जिंदा करने वाला। तो इस चीज को समझना है बारीकी से आपको। तो वो आज भी है ना, वो वो आज भी है ना। अब वो जो मदीने में जलवागर हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, उनके रूप को नहीं देख रहे हो। अब उसके बाद मौला हुसैन को भी नहीं देखे, हुजूर गौस पाक को भी नहीं देखे, चले जाओ गरीब नवाज को भी नहीं देखे हो। तो उस दौर के लिए तो वही था ना। आज अगर गरीब नवाज भी आ जाए, पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे ना। कैसे पहचान पाओगे? मदीने वाले आका आ जाए तो पहचान पाएंगे आप? नहीं पहचान पाओगे ना। तो अल्लाह अगर आ जाए तो अल्लाह को कैसे पहचान लोगे? तो ये चीज को समझना होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको आप समझना होगा। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। तो अल्लाह जहाँ जहाँ आया वो सब बका हो गए। क्या हो गए? बाकी हो गए। बाकी तो है यार, बाकी नहीं है। माइम शरीफ वाले बुजुर्ग बाकी तो है। हाजी अली बाबा बहाउद्दीन, हाजी मलंग दूल्हा चले जाए, अजमेर शरीफ जितने भी अजमेर, तो गरीब नवाज सरकार का नाम निकल के आ रहा। बाकी देख लो, कम से कम 2000 है वहाँ साहिब बुजुर्ग आराम फरमाए। 2000 हाँ, अजमेर शरीफ में। और वो अकेले थोड़ी आए, बहुत है वहाँ पे, बड़े बड़े बगदाद से भी आए हैं। मेरी हिंदल वली है। क्या है? हिंदल वली है।
तो अल्लाह बाकी, अल्लाह जहां जहां आया वो बाकी हो गए, क्या हो गए, है वो अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। जैसे अल्लाह है तो अल्लाह जिस जिस रूप में जहां जहां जलवागर हुआ, कभी क्लियर में हुआ तो बाकी अल्लाह है ना, तो अब वो भी बाकी है। कौन, बाकी वो भी है। गरीब नवाज सरकार है, जब अल्लाह है तो वो भी है। तो अल्लाह बाकी, तो अब वो सब लोग बाकी हो गए, ये लोग सब बका हो गए। अल्लाह बका है तो ये सब बका होते चले गए। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, यही खेल है। क्या है, हाँ। तो अब तो सब अल्लाह ही अल्लाह है। अब अगर कहा जाए साबिर को तो साबिर फला है, तो साबिर नहीं, अब तो अल्लाह ही अल्लाह है। जब जाहिर में बैठे थे तब पे हमने फिट करके बात कही है। हाँ, जाहिर में जब वो जलवा करते ख्वाजा मोइनुद्दीन की, तब की हमने फिट की ये बात। अब तो अल्लाह ही अल्लाह है। हाँ, अब तो अल्लाह ही अल्लाह है। हाँ, अब तो सिर्फ अल्लाह ही रह गया। ये चीजें हैं, अब अल्लाह ही अल्लाह है। साबिर अल्लाह, गरीब नवाज अल्लाह, कितने अल्लाह है। दोस्त पाक अल्लाह, मौला हुसैन अल्लाह, माहिम शरीफ वाले साहिब मखदूम पाक अल्लाह, हाजी अली बाबा अल्लाह, सब अल्लाह अल्लाह है। कहाँ है अल्लाह? मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो जिसके ताल्लुक से आप नियाज करा रहे हो उनसे आपका ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। क्या है, ताल्लुक होना जरूरी है। जैसे बोलते ना यार हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, यार हटाओ, उनकी कोई बात नहीं सुननी, कोई बात का नहीं करना, उनका बात मुझसे न लाओ। तो ताल्लुक जोड़ो, क्या जोड़ो, ताल्लुक आप जोड़ो, आप उसके बाद नियाज कराओ। ताल्लुक जुड़ेगा तभी तो मिलेगा, ताल्लुक जुड़ेगा तभी तो मिलेगा। ताल्लुक है ही नहीं, कैसे मिलेगा? तो ताल्लुक कैसे होगा? हम्म? हम्म? क्या? देखो जो सारे बुजुर्ग पर्दा कर गए हैं, उनकी मजार बनी हुई है, उनके उनके अगर उनकी जो मजारात है, उनकी जो दरगाह बनी हुई है, क्या बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है, भले वो पर्दे में हो, तो पर्दे में हो, लेकिन आपको जो सोच रखना, जो गुमान रखना है, वो अपने जैसा नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है कि अपने मेरे जैसे थे, मेरे जैसे थे, अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया तो इनकी मजार बन गई। सोच को अपने बढ़ाना है, आपको क्या बढ़ाना है, अपनी सोच को आप जब बढ़ाओगे तो ताल्लुक असल में अल्लाह से होती है कायम। किससे होती है? असल में ताल्लुक किससे कायम होती है? अल्लाह से ताल्लुक होती है। ताल्लुक को कहते हैं अंदर की जुस्तजू को। कहाँ से? अंदर की जुस्तजू से। आपका रुझान, आपका दिल, आपका फोकस जिसकी तरफ आप खिंचाव बन रहा है, वो कहा जाएगा आप ताल्लुक में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? ताल्लुक में जा रहे हो। तो खिंचाव कब बनेगा? कोई चीज बताई गई उसको पकड़ लेना, कल कोई चीज बताई गई उसको भी पकड़ लिए, तो जो कल बताई गई थी उसको छोड़ दोगे? हाँ? ताल्लुक बनने का तरीका बता रहा हूँ। आज कोई बात बताई गई, आपने फोन में आई, कैच कर लिए। अब कल कोई बात बताइए वो भी समझ में आ जाए, उसको भी कैच कर लिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पिछली वाली छोड़ते जाओगे, अगली वाली पकड़ते जाओगे, पिछली वाली छोड़ते जाओगे, यही तो होगा। ये ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक नहीं बनेगा कभी। जब कोई चीज कहा जाए कि यार झूठ ना बोलो, झूठ नहीं बोल रहे, फिर कहा जाए यार कभी कभी झूठ बोल लिया करो, कोई फंसा हुआ हो, किसी की जान पे बनाई हो, तो झूठ बोलने से किसी का फायदा हो जाएगा, किसी की मदद मिल जाएगी, किसी की जिंदगी बच जाएगी, तो बोल लेना। तो पहले तो हजरत कहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मतलब अब झूठ को बोलेंगे, ये अगर आप पकड़ लिए वो छोड़ दिए, ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। मतलब पहले कहा गया झूठ ना बोलो,
तो आप झूठ नहीं बोल रहे हो, अमल कर रहे हो। फिर एक दिन कहा गया झूठ बोलिया करो यार, झूठ बोला करो, झूठ झूठ बोला करो। ये पूरी तफसील नहीं बताएगी, बोल दिया गया कि झूठ भी बोला करो। अब आपने सोचा यार हजरत ने कह दिया झूठ बोला करो, तो पहले बोले थे कि नहीं बोलना, अब बोले थे बोला करो, तो पहले वाली आपने छोड़ दिया, वाली पकड़ ली। अब उसके बाद फिर कभी कोई और बात बोली जाएगी तो ये छोड़ दो, वो पकड़ लोगे, ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। ताल्लुक ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। जैसे भी नमाज पढ़ते हो ना, नमाज पढ़ते हो तो क्या करते हो? अल्लाह अकबर, ये फिर बताया गया कि हाँ अब बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो पढ़ना छोड़ दो। अच्छा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दो, समझना इसको बाद में। अच्छा फिर रुकू में जाना तो सुभान रब्बिल अज़ीम, फिर उठना अल्लाह अकबर समीउल्लाह हमीदा कहते हो, नीचे जाओ, फिर सुभान रब्बिल आला अल्लाह 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 चिल्लाओ, तो फिर उठो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की दूसरी आयत में जाओ, कुछ रब्बिल आलमीन लेकिन मतलब पहले वाली जो थी ना क्या, उसको छोड़ दो। हज़रत ने तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, और उसके बाद जो कुल हुवल्लाह पढ़ना, नाम लगा देना, अलग लगा देना, छोड़ दो। सब पकड़ा गया ना इसमें, जो चीज बताई जा रही है। सना सुभान का अल्लाहुम्मा भी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ कुल हुवल्लाह शरीफ सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला अल्लाह अकबर समीउल्लाह हमीदा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फलक सूरह नास लगा दिया, सारी चीजें पकड़ी गई है ना, छोड़ोगे तो ताल्लुक कहाँ से बनेगा? तो ताल्लुक कैसे बनेगा? जो आज बताएगी उसको समझ में आ गई ना, मुतमईन हो गए ना, तो मजबूती से कायम रहना। अब कल कोई और चीज बताई जाएगी, समझ में आ गई ना, तो ये भी पकड़ लेना, ये नहीं कि वो छोड़ दो। अगर वो तुमने छोड़ दिया तो तुम ऐसे छोड़ पकड़ करते रहोगे, क्या करते रहोगे? सब अल्लाह ही करने आएगा। हाँ, अल्लाह ने अख्तियार दी है इंसान को, अल्लाह ने इंसान को अख्तियार दी है यार, दी हुई उसी की है, लेकिन अख्तियार अल्लाह ने दी है। जब पानी पीना है, खाना खाना है, कोई काम करना है, कौन करेगा? अल्लाह के करेगा। तो किसको करना है? क्या को करना है यार? अभी नहाना धोना है, बर्तन में नहाओ नहीं, 2 साल पहले बर्तन सड़ने लगे, तो ये अल्लाह आगे तुमको कहलाएगा? तो तुमको अपनी जिस्म की हिफाजत करनी है ना, अगर दुनिया समाज में रहना है तो। और मुखलिस हो जाओ कि नहीं अब जीना मरना सब उसकी जिंदगी है, तो अलग फील्ड हो गई। तो क्या अल्लाह ने दी वो आपको करना है, वो आपको करना है, वो अल्लाह आगे नहीं करेगा। तो अलग बात है, आप भूखे हो, 1 महीने से खाना नहीं खाए हो, जिसम सूख पे लकड़ी हो रहा है, कोई आया बोले यार लगता भूखा बेचारा यार, खिला पिला दो, मिल जाएगा कभी कभार एक आगे, लेकिन ज्यादा भूखा ही रहना पड़ेगा। तो अल्लाह ने जो अख्तियार दी है वो तुमको करना है, जो तुम्हारे अख्तियार में नहीं है तो वो तो करेगा ना। तो तुम्हारे अख्तियार में है, तुम वो नहीं कर रहे हो, तो वो क्यों करेगा? तो तुम्हारे अख्तियार में वो तो करो, जब वो करोगे तो जो तुम्हारे अख्तियार में नहीं है तो वो देने बैठा है ना, वो देगा ना। जैसा भी खेत है, खेत में जोतते हैं तो अल्लाह जोतता है क्या? खेत जोतते हैं, पानी सींचते हैं, कौन सींचता है? हम ही करते हैं ना। तो इसमें दाना कौन डालता है? अल्लाह डालता है, हम ही डालते हैं ना दाना। दाना डाले फिर उसको हेंगा दिए, फिर उसको जाके देखते हैं चिड़ई उड़ी ना चुन ले, तो ये अल्लाह के कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना इसको। फिर उसमें से फिर अब उस दाना से फिर एक पौधा निकलता है, क्या निकलता है? तो उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो ना। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपना समझ रहे हो, और जिसका कोई नहीं है अपना समझने वाला ना, फिर उसकी वो अल्लाह शुरू से आखिरी तक वो कर रहा है। जाके देखो पत्थरों में भी झाड़ उगे हुए हैं, कहाँ? पत्थर में भी झाड़ उगे हुए हैं, और बनी बनाई खेत में कौन कौन सा खाद डाल देते हैं लोग खेत में, फिर भी फसल नहीं होता है। महंगे से महंगा केमिकल डाला जाता है खेतों में कि फसल अच्छी हो, लेकिन फिर भी फसल नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम उसे अपना समझ रहे हैं, मेरा है मेरा है। और जिसका कोई नहीं कहने वाला मेरा है, तो फिर वो है ना कि ये तू मेरा है। तो पत्थर में से भी दरख्त निकले हैं, और बड़े बड़े दरख्त मोटे मोटे पत्थरों में से, ये कौन कर रहा है? ये इसको समझोगे ना बाद में तो समझ में आएगी, सूफी फकीरी आम इंसानियत और इंसानियत में क्या फर्क है। जब मेरा मेरा करना है तो फिर ये चीज तुमको करना पड़ेगा। क्या है?
अगर नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा, जो उसको करने वाला वो भी नहीं करेगा। या तो फिर ये हो जाओ बिल्कुल, फिर बोलो नहीं यार सब मेरा कोई नहीं, अल्लाह ही है। तो तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन दूसरी बीवी बच्चे तो है ना, नहीं यार जिम्मेदारी तो है ना, बड़े हो जाओ, निकल जाओ, फिर सबको कैंसिल कर दो, निकल जाओ अल्लाह के भरोसे। फिर देखो पत्थर में से जब निकलता है, ऐसे ही सब कुछ होते चले जाएगा। सब करना भी है तो ये करना है तो नहीं होगा, इसको बाद में समझ में आएगी चीजें।